फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एमएस एक्सेल में होम टैब। अब आप जानते हैं कि होम टैब में देखिए कितने सारे ऑप्शंस हैं, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप और उसके बाद स्टाइल्स ग्रुप, जिसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग में काफी ज्यादा टाइम लगता है और काफी सारे इसमें ऑप्शंस भी हैं। इसके बाद सेल्स ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। इतने सारे ऑप्शंस पूरे करने में हमें टाइम तो लगेगा। तो वीडियो हमारी थोड़ी-सी लंबी जाएगी, आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा कि आपको सारे ऑप्शन के बारे में पता चले और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इसमें एक-एक ऑप्शन को कवर करूँगी और अगर मुझे ऐसा लगता है कुछ कि कोई ऑप्शन एक-एक मतलब वो थोड़ा-सा अगर बच जाता है या कोई ऑप्शन पूरी तरीके से नहीं पढ़ा पाया है, तो उसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इंडिविजुअल बना के भी आपको दूँगी, ताकि आपको आगे बढ़ने में आसानी रहे। जैसे इसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जैसे कि पेस्ट स्पेशल इसका काफ़ी बड़ा है, ऐसे ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया। इन पे मैं आपके लिए इंडिविजुअल वीडियो भी बनाऊँगी, इसमें भी पढ़ाऊँगी और इंडिविजुअल वीडियो भी बनाऊँगी, जिससे आपको अलग से पढ़ने में भी ये आसानी रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं होम टैब। इसके पहले हम लोगों ने अपना फाइल टैब जो था ये अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो अब बारी आती है होम टैब की, ठीक है? होम टैब जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें देखिए स्टार्टिंग में हमें मिल रहा है कट, कॉपी, पेस्ट। जब एमएस वर्ड अगर आपने हमारे साथ कंप्लीट कर लिया है तो आपको पता होगा कि चीज़ें आपके लिए काफ़ी सारी आसान भी हो गई होंगी, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस इसमें हमें पढ़े हुए भी मिलेंगे। तो होम टाइम में देखिए सबसे पहला ऑप्शन है कट, कॉपी और पेस्ट। तो आपको पता है कि कट और कॉपी और पेस्ट क्या होता है? चलिए एक बार दोबारा बता देते हैं। देखिए एक होता है कट पेस्ट, एक होता है कॉपी पेस्ट। अगर आप किसी कंटेंट को मूव कराना चाहते हैं, जैसे ये हमने सीरियल नंबर यहाँ लिखा है, इसको मुझे मूव कराना है कहीं और जगह, तो मैं इसको कट करके दूसरी जगह पेस्ट करूँगी, ठीक है? क्योंकि अगर मुझे ये यहाँ नहीं चाहिए और यहाँ चाहिए, फिर मैं अगर इसको यहाँ से इरेज़ कर दूँ, फिर यहाँ लिखूँ तो लिखने में टाइम लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सीरियल नंबर को कट कर देते हैं। कट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एक्स। यहाँ से कट किया, जैसे ही ये कट होगा तो आप देखेंगे कि इस तरीके से ब्लिंक होने लगेगी रो। अब आप इसको जहाँ पेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ पेस्ट पर क्लिक करके या कंट्रोल प्लस वी प्रेस करके आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। एक बार पेस्ट हो चुका है, अब अगर आप इसे दोबारा पेस्ट करना चाहें तो ये नहीं होगा। एमएस एक्सेल में यही होता है कि जो कंटेंट आपने एक बार कट किया है, वो आपका एक ही बार पेस्ट होगा। बल्कि यही चीज़ है, जब हम आम उसमें पढ़ते थे एमएस वर्ड में, तो एक कंटेंट जो हम कट करते थे, उसको हम मल्टीपल टाइम्स मतलब इनफिनाइट टाइम्स उसको हम पेस्ट कर सकते थे। इसमें क्या हुआ कि जो हमने कट किया था, वो अब हम उसे दोबारा से पेस्ट नहीं कर सकते। आप क्लिपबोर्ड में भी देखेंगे, तो आपको यहाँ से कट कॉपी कोई आइटम नहीं मिल रहा। मतलब इसका ये है कि वो आइटम जब तक ब्लिंक करता रहेगा, तभी तक आपका कट पेस्ट होगा और एक ही बार पेस्ट होगा। जैसे मान लिया ये सीरियल नंबर है, इसको मैंने यहाँ से कट किया और अगर हम बीच में मैंने सोचा लाओ तब तक कोई और काम कर लेते हैं, जैसे इसको बोल्ड ही कर देते हैं, तो आप देखेंगे ये ब्लिंक होना बंद हो जाएगा। अब आप इसे अगर पेस्ट करना चाहें तो पेस्ट का ऑप्शन हाइलाइट ही नहीं होगा। मतलब आप जब किसी आइटम को कट या कॉपी कर रहे हो, उसके बाद में आप कोई भी नया काम मत करो, सीधे आप उसे पेस्ट कर दो, उसके बाद ही आप कोई दूसरा काम करो और एक ही बार पेस्ट होगा। ऐसे ही होता है कॉपी पेस्ट। अगर आप चाहें कि सीरियल नंबर यहाँ भी चाहिए या फिर ये पूरी टेबल हमें दूसरी जगह भी चाहिए, तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और आप इसे कॉपी से या फिर कंट्रोल प्लस सी प्रेस करके आप इसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी में और भी ऑप्शन आता है, कॉपी एज़ पिक्चर। ये ऑप्शन आपका 2013 में नया है, ये पहले 2010 तक नहीं हुआ करता था। तो इसे हमने कॉपी किया, जैसे कॉपी करेंगे ये भी ब्लिंक होने लगेगा। दूसरी जगह उस इसे पेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ जाएँगे, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी आप पेस्ट पर क्लिक कर देंगे। जब हमने पेस्ट कर दिया है, अब आप देख रहे हैं ये अभी भी हाइलाइट हो रहा है, इसका मतलब ये अभी भी पेस्ट हो सकता है। हम इसे अभी भी पेस्ट कर सकते हैं। ये तब तक आपका पेस्ट हो सकता है जब तक ये आपका ब्लिंक हो रहा है। और ये ब्लिंक तब तक होगा जब तक आप कोई नया या कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। आप अगर सिर्फ पेस्ट करते रहेंगे तो ये ऐसे ब्लिंक ही होता रहेगा, देख रहे हैं। अगर आपने सोचा कि लाइए कुछ हम अपना नया कुछ टाइप कर लेते हैं, तो देखेंगे ब्लिंक होना बंद हो जाएगा और अब पेस्ट का ऑप्शन भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें कॉपी पेस्ट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कि कोई कंटेंट को हम अ, कॉपी एज़ पिक्चर करना चाहते हैं, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और आप यहाँ पे आके इसको कर लीजिए कॉपी एज़ पिक्चर। अब ये देखिए जब कॉपी एज़ पिक्चर करेंगे तो ये पूछेगा अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, एज़ शोन ऑन स्क्रीन, एज़ शोन व्हेन प्रिंटेड। वैसा जैसा ये स्क्रीन पे दिख रहा है, या वैसा जैसा ये प्रिंटेड होगा। ठीक है? तो आप यहाँ से ऑप्शन ले लीजिए, उसके बाद कैसा आपको इसको कॉपी करना है, पिक्चर के फॉर्मेट में या बिटमैप के फॉर्मेट में। आप यहाँ से इसको फॉर्मेट ले लीजिए, ओके कर दीजिए, उसके बाद जहाँ भी आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि पेस्ट हो चुकी है, लेकिन ये कैसे पेस्ट हुई है? पिक्चर के फॉर्मेट में। देख रहे हैं? ये जैसे पिक्चर बढ़ती है, वैसे ही बढ़ रहा है।
जैसे पिक्चर छोटी होती है वैसे छोटा हो रहा है, आप इसे चाहे जहां ले जा सकते हैं इजिली, बिल्कुल पिक्चर के जैसे। अगर आप चाहें इसके अंदर आप कुछ लिख सकते हैं या फिर इसके अंदर आप किसी कंटेंट को इरेज करना चाहते हैं तो देखना टाइप करने का ऑप्शन कहीं आएगा ही नहीं, क्योंकि अभी पिक्चर बन चुका है। तो जैसे आप इसे सेलेक्ट करोगे सारे ऑप्शन आपके पास पिक्चर के आएंगे। इसमें बॉर्डर लगा सकते हो, इसमें आप कोई भी करेक्शन कुछ ऐसा कलर वगैरह इसका चेंज कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, पिक्चर में बॉर्डर दे सकते हो, सारी चीजें। वैसे हमने वर्ड में पिक्चर पढ़ा था, पिक्चर ऑप्शन, उसमें जो भी ऑप्शन यूज किए थे सेम वही ऑप्शन आपके अब यहाँ पे वर्क करेंगे। ठीक है, अब अगला ऑप्शन देख लेते हैं कि अगला ऑप्शन पेस्ट में और भी है, पेस्ट स्पेशल। तो देखिए पेस्ट स्पेशल में क्या है, सबसे पहला कह रहा है कि आप उसको पिक्चर की फॉर्मेट में पेस्ट करना चाहते हो, तो जैसे भी हमने किया है। और अगला ऑप्शन क्या है, पेस्ट लिंक। अगर आप किसी कंटेंट को चाहते हो कि एज ए लिंक आप उसको पेस्ट करना चाहते हो, तो आप उसको एज ए लिंक भी पेस्ट कर सकते हो। कहाँ से जाके, पेस्ट स्पेशल से जाके। ठीक है, जैसे आप कॉपी करोगे तो आप देखोगे कि आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा। अच्छा, जब आप कॉपी करते हो अब आप देखो इसमें पेस्ट के और भी ऑप्शन है। सबसे पहले क्या है, नॉर्मल पेस्ट, फिर क्या है उसका फॉर्मूला पेस्ट करने का। फिर यहाँ से ये एक एक देख के देखिए बहुत टाइम लगेगा, तो हम आपको बताते हैं कि ये सारे ऑप्शन हमें कहाँ मिलेंगे। तो ये सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में बहुत सारे ऑप्शन है, क्या है, एक वो कह रहा है, देखिए फॉर एग्जाम्पल ये हमारा यहाँ पे हमने कोई टेबल बना रखी है, ठीक। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट के नंबर की जगह हम कुछ और कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया आइटम, ठीक है। और यहाँ पे हमने कर दिया रेट। अब आप देख रहे हैं हमने इसको चेंज कर दिया है। और यहाँ पे हम कुछ आइटम के नाम लिख देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा मॉनिटर, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि ये पेस्ट स्पेशल कैसे वर्क करता है। प्रिंटर, माउस, और यहाँ पे कर देंगे कीबोर्ड। ठीक है, अब हमने यहाँ पे किया इसका मॉनिटर, सॉरी, मॉनिटर का यहाँ पे हमें रखना था रेट। कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे हमने रेट रख दिया है, और यहाँ पे हमने रख दिया है कितना, क्वांटिटी। ठीक है, और यहाँ पे हम एक और बना देंगे ऐसा ही बिल्कुल, और यहाँ पे हम रख देंगे इसको टोटल। ठीक है, तो ये हमने कुछ इस तरीके का बना लिया है। अब यहाँ पे हम रेट दे रहे हैं कुछ भी रैंडमली, तब तक प्रिंटर का मैंने दे दिया 4000, ऐसे ही माउस का मैंने दे दिया 80 रुपीज, और मैंने कीबोर्ड का दे दिया 150 रुपीज। सबका हमने अलग अलग क्वांटिटी यहाँ पे ऐसे नोट कर ली है, किसी की क्वांटिटी 2, किसी की 4। तो इसका टोटल निकालने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हम आपको आगे की क्लास में बताएंगे कि कैसे इसमें फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसे हमने देखिए एक हमने टेबल यहाँ पे अपनी बना ली है। हम आपको बताते हैं कि पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का हमें यूज कैसे करना है। पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे कि मान लिया हमने यहाँ से इसमें कोई फॉर्मेटिंग कर दी। फॉर्मेटिंग की तो हमने यहाँ पे इसके पीछे कोई कलर फिल कर दिया, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे कोई कलर फिल कर दे रहे हैं। इसको बोल्ड तो किया ही किया है, साथ में इसको भी हम यहाँ से कोई भी दूसरा कलर फिल कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने इसमें फॉर्मेटिंग किया, अब हमें ये कंटेंट कहीं और पेस्ट करना है। तो इसको हमने कॉपी किया, अब जहां पेस्ट करना हुआ वहां आए। देखते हैं एक एक करके पेस्ट स्पेशल के ऑप्शंस। सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि आप सारा कंटेंट ले जाना चाहते हो, ऑल, तो आप ऑल करके देख लो, तो सारा का सारा आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन अब क्या कह रहा है, सॉरी, तो अब इसको दोबारा हम कॉपी करेंगे, और दोबारा से जैसे हम यहाँ पे कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से। देखिए दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि क्या आप इसके सिर्फ फॉर्मूलाज को लेके जाना चाहते हो, जिसमें आपने ये फॉर्मूला लगाए हैं, क्या आप इसके सिर्फ फॉर्मूलाज को लेके जाना चाहते हो, तो आप इसके फॉर्मूलाज को भी ले जा सकते हो। कैसे ले जा सकते हैं, मान लिया इतनी टेबल हमने यहाँ पे ये आपकी कॉपी पेस्ट कर दी। अब हमें क्या करना है कि इसका हमें कहीं रेट निकालना है। जो हमने यहाँ पे भी टोटल निकालना है, निकाला था, वो टोटल हमें यहाँ पे भी निकालना है, लेकिन हम यहाँ फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते। तो हम ये सेलेक्ट कर लेंगे वैल्यू, और इसको हम कॉपी कर लेंगे, और इसका फॉर्मूला हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अपना कर्सर रखेंगे, और वो कॉपी करके जहाँ पे पेस्ट करना होगा वहां आएंगे, पेस्ट स्पेशल पर आएंगे, और इससे कहेंगे कि इसका फॉर्मूला पेस्ट कर दो। अब देख रहे हैं उतने का अपने आप से रेट और क्वांटिटी निकल आया है। ये वैल्यू आपकी कॉपी पेस्ट नहीं है, ये फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हुआ है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आया, आपको लग रहा है वैल्यू कॉपी पेस्ट हुई होगी, तो देखो हम इसका यहाँ से क्वांटिटी चेंज कर दे रहे हैं, इसका भी चेंज कर दे रहे हैं, इसका भी चेंज कर दे रहे हैं, और इसका भी हम क्वांटिटी यहाँ से चेंज कर दे रहे हैं। अब आप देखना कि इसमें जो हमने मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाया है वही इसमें लग जाएगा, और ये ऑटोमेटिक आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके लिए आप कोई भी एक वैल्यू सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें फॉर्मूला लगा है, कॉपी कर लीजिए, जहां पे आके पेस्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने सारे सिलेक्ट किए हैं ताकि सबका एक साथ आ जाए, और हम यहाँ से इससे कह देंगे कि इसका फॉर्मूला आप इसमें पेस्ट कर दो। जैसे पेस्ट करेंगे आप देखेंगे कि सबका मल्टीप्लाई अपने आप आ गया है। यही होता है पेस्ट स्पेशल। एक्सेल बहुत अच्छी चीज है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो आपका काम बहुत कम कर सकते हैं, बस उसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन क्या कह रहा है।
अगला ऑप्शन कह रहा है क्या सिर्फ आप वैल्यू ले जाना चाहते हो, तो आप मतलब आप फॉर्मेटिंग नहीं ले जाना चाहते हो। जैसे मान लिया ये टेबल है, इसे हम कहीं दूसरी जगह पेस्ट करना चाहते हैं पर इसकी फॉर्मेटिंग नहीं ले जाना चाहते हैं, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इससे कहेंगे कि वैल्यूज, सिर्फ वैल्यू ले जा रहा है। आप देख रहे हैं कि कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं आई है, सिर्फ वैल्यू आई है। ऑप्शन क्या है, ये देखिए ऑलरेडी कॉपी है तो दोबारा से हम इसी पे ही यूज कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, फॉर्मेटिंग। क्या आप सिर्फ उसकी फॉर्मेटिंग ले जाना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं लेना चाहते, तो हम कह देंगे कि सिर्फ फॉर्मेटिंग ले जाना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि उसकी फॉर्मेटिंग इस पे आ जाएगी। अगर यहाँ पे कंटेंट नहीं भी होते तो भी ये फॉर्मेटिंग आ चुकी होती। ठीक है, अब अगला ऑप्शन इसमें देखिए क्या है। अगला ऑप्शन ये कह रहा है क्या आप कमेंट को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं। सो गाइस देखिए, जो चीजें आप यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए जो टेबल हमने कॉपी की है उसमें से आप क्या चीजें दूसरे पे ले जाना चाहते हैं, किस चीज को आप पेस्ट करना चाहते हैं दूसरे पे, वो आप ले जा सकते हैं। जैसे मान लिया हमने एक पे कमेंट पास कर दिया, मॉनिटर पे हमने राइट क्लिक किया और यहाँ से हम इस पे कोई कमेंट पास कर देंगे, इंसर्ट कमेंट पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हाय दिस इज मॉनिटर, कुछ भी हम यहाँ पे कमेंट पास कर देंगे। चाहते हैं इस पे जो कमेंट है वो इस वाले मॉनिटर पे भी आ जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, इस मॉनिटर को हम कॉपी करेंगे और इस मॉनिटर पर आएंगे और पेस्ट पर जाएंगे और इसको कह देंगे कि कमेंट को पेस्ट कर दो सिर्फ। ओके कर दिया, देखेंगे जो उस पे कमेंट है सेम वही इस पे भी कमेंट है। ठीक है गाइस, समझ आ रही है चीजें। कोई भी डाउट रह जाए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई चीज एक बार में नहीं समझ आ रही है तो वीडियो को आप थोड़ा सा बैक करके दोबारा फिर से देख लीजिए। इसके बाद अगला ऑप्शन है वैलिडेशन, कि अगर हमने कोई वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन लगाया हो, क्या उसे कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं। तो देखिए डेटा वैलिडेशन ऑप्शन बहुत बड़ा है, तो ये अभी हम आपको कॉपी पेस्ट करके नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि टाइम लगेगा इसमें। उसके बाद और भी ऑप्शन है ऑल यूजिंग सोर्स थीम, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, कॉलम विड्थ, फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट्स, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट्स, ये भी सब आप पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद क्या आ रहा है, ऑपरेशंस में आपको कई सारे ऑपरेशन भी मिल रहा है, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन। अब देखिए क्या है, मैं आपको बताऊं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 5 और हमने किसी और जगह पे लिखा है 58, या हमने यहाँ पे ऐसा कुछ लिख दिया है 24। अब हम चाहते हैं कि ये जो 5 है ये 25 से मल्टीप्लाई हो जाए, हमें करना ना पड़े। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को कर लेंगे कॉपी। बहुत ध्यान से देखिएगा ये चीज, कि अगर आप 5 और 24 को मल्टीप्लाई करना चाहते हो और वो आप कॉपी पेस्ट से कैसे करें, ऐसे तो मल्टीप्लाई फॉर्मूले से तो सारे ही कर लेंगे, पर ये जो ट्रिक्स है इसकी वो भी तो हमें पता होनी चाहिए कि अगर हम 5 और 24 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इस वैल्यू को लेके आना चाहते हैं तो कैसे लाएं। तो 5 को हम कॉपी करेंगे और 24 को सिलेक्ट कर लेंगे जहां पे भी उस वैल्यू को हम ले जाना चाहते हैं। पेस्ट स्पेशल पर आएंगे और यहाँ से हम ऑपरेशन पर करेंगे मल्टीप्लाई और इसको हम कर देंगे ओके। अब आप देखेंगे कि जो 5 था वो 24 से मल्टीप्लाई होके वही वैल्यू आपकी यहाँ पे आ गई है 120। सही है ना। इसी तरीके की बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, कि जैसे मान लीजिए 5 लिखा है, ये आपका 120 लिखा है, आप चाहते हो 5 और 120 ऐड हो जाए, आप चाहते हो, बस ये है कि इन दोनों में से कोई एक पे ही आपको पेस्ट करना पड़ेगा, किसी एक को कॉपी करो और किसी दूसरे पर पेस्ट करो, तभी ऑप्शन वर्क कर सकता है। क्योंकि दो चीजें आप एक साथ कॉपी कर ही नहीं सकते, एक चीज कॉपी करेंगे दूसरी चली जाएगी, दूसरी करेंगे तो पहली चली जाएगी। तो किसी एक को कॉपी करो, किसी दूसरे पे उसको पेस्ट कर दो, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। अब अगर 120 को आप 5 से ऐड करना चाहते हो तो 125, इस बार हम 120 को ही कॉपी कर लेते, 5 पर आएंगे और इसको कह देंगे कि जिसको कॉपी किया है उसको इस वैल्यू से ऐड कर दो। ठीक है, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अगला मान लिया हमारे पास कोई भी यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है सॉरी 12। अब हम चाहते हैं कि ये जो 12 है ये 120 से डिवाइड हो जाए, तो 12 को हमने कॉपी किया, 120 पे आए और यहाँ पे इसको हम कह देंगे कि ये डिवाइड करना है। तो अब देख रहे हैं डिवाइड आ गया है। ठीक है, क्योंकि 12 टाइम्स 120 होता है। ऐसे ही पेस्ट स्पेशल में और ऑप्शंस है, सब्सट्रैक्ट का है वो भी आप इस तरीके से कर सकते हो। इसके ब्लैंक्स का है, इसके ब्लैंक्स का मतलब ये होता है जब आप कोई टेबल कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो उसमें जो ब्लैंक चीजें हो वो कॉपी पेस्ट ना हो। जैसे जो ब्लैंक सेल है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है और यहाँ पे एक ब्लैंक रो हमने इंसर्ट की है, ठीक है, जिसमें कोई डेटा नहीं है। तो अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो आपने कॉपी किया, अब आप चाहते हो कि जब ये पेस्ट हो तो ब्लैंक जो हो उनको स्किप कर दो, उनको छोड़ दो। ठीक है, तो आपकी ब्लैंक वाली नहीं आएगी। यहाँ से देखिए पहले से 12 लिखा हुआ था वो, तो वो डेटा यहाँ पे है, बाकी ब्लैंक वाली नहीं आएगी। हम आपको दोबारा यहाँ पे करके दिखा देते हैं कि टेबल को नॉर्मली आपको कॉपी करना है, आपको इसको कह देना है कि जो ब्लैंक्स हैं, जो रो जो भी रो या कॉलम ब्लैंक हो वो ना कॉपी पेस्ट हो। ओके कर दीजिए। एक सेकेंड, शायद वो कॉपी हमारी टेबल जो थी,
हाँ, जो टेबल हमारी कॉपी थी, एक सेकेंड, इसको दोबारा से हम एक बार कॉपी करके देख लेंगे और इसको बोल देंगे कि जब भी आप इसको कट या पेस्ट कर रहे हो, तो इसमें जो ब्लैंक चीजें हैं वो हमारी पेस्ट ना हो। इस तरीके से आप स्किप ब्लैंक यूज कर सकते हैं। और इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ से ट्रांसपोज का। तो ट्रांसपोज फंक्शन ऑप्शन बहुत अच्छा होता है। इसका यूज किया जाता है टेबल को वर्टिकल से हॉरिजेंटल और हॉरिजेंटल से वर्टिकल में चेंज करने के लिए। जैसे ये टेबल जो भी हमारी बनी है, ये हमारी बनी है वर्टिकल। कैसी बनी है ये? वर्टिकल। सीरियल नंबर, नेम, रेट, क्वांटिटी, टू। इसको अगर आपको हॉरिजॉन्टल में कोई कह दे अरे नहीं ये तो गलत बन गया, आपको तो ऐसे लिखना चाहिए था सीरियल नंबर, नेम, रेट, क्वांटिटी, तो आप इसको हॉरिजॉन्टल में चेंज करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। आपको इसको सिंपली बस कॉपी करना है, जहां भी पेस्ट करना है। गाइस जरूरी नहीं है आप सेम शीट पे ही सारी चीजें पेस्ट करें, आप नई शीट लेके उस पे भी पेस्ट कर सकते हैं। नई शीट पे आएंगे और किसी भी जगह पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और ट्रांसपोज पर आप क्लिक करके ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे कि जो भी टेबल हमारी थी वो अब हमारी वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर हॉरिजेंटल है आप इसको वर्टिकल करना चाहते हैं तो सेम इसको आप कॉपी करिए, जहां भी आप इसको एज वर्टिकल पेस्ट करना चाहते हैं जिस भी जगह आप वहां आइए और वहां आने के बाद आप इस पे जाके ट्रांसपोज पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये ऑप्शंस होते हैं सारे आपके पेस्ट स्पेशल के। बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है पेस्ट स्पेशल का। अब देख लेते हैं हम अपने अगले ऑप्शंस। ठीक है, फिलहाल सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग जो है वो एक ही या दो ऑप्शन है। एक तो ट्रांस ये आपका पेस्ट स्पेशल आ गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब देखिए अगला ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर का काम होता है किसी भी एक कंटेंट के ऊपर जो फॉर्मेटिंग है उसको दूसरे कंटेंट पे पेस्ट करने का। जैसे मान लिया सीरियल नंबर, नेम, रेट, क्वांटिटी, इस पे ये फॉर्मेटिंग है, आप चाहते हो यही फॉर्मेटिंग कहीं और करना, तो आपको टाइम ना वेस्ट करना पड़े इसके लिए आप किसी भी एक को सेलेक्ट कर लो जिस पे फॉर्मेटिंग है और फॉर्मेट पेंटर पर आप क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे आपको एक ऐसा ब्रश मिल जाएगा, जहां भी आपको ये करना है वहां जाओ और आप इसको इस तरीके से सेलेक्ट करके छोड़ो, तो वही फॉर्मेटिंग आपके सेम उस पे भी आ जाएगी जिस पे आप इसको पेस्ट कर रहे हो। एक बार और आपको बता देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे सीरियल नंबर लिखे हैं, इसको इसमें हम कोई बैकग्राउंड कलर कोई दूसरा कर देते हैं, ब्लू कर दिया हमने, और इसका हमने फॉन्ट स्टाइल जो है वो भी थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, और इसको मेटालिक कर देते हैं। तो ये सेम फॉर्मेटिंग हमें टोटल पे चाहिए, तो इसमें से किसी भी एक को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और जिस पे चाहिए उस पे लाके छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये काम होता है फॉर्मेट पेंटर का। चलिए, अब देख लेते हैं हम अपना अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन है फॉन्ट स्टाइल चेंज करने का। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसका भी आपको फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है उस सेल को आप सिलेक्ट करो। एक सेल हो या कई सारी हो तो आप कई सारी को इस तरीके से सिलेक्ट करो लेफ्ट क्लिक का यूज करते हुए, और आपको जो भी यहाँ से जो भी फॉन्ट स्टाइल रखना है उस फॉन्ट स्टाइल को आप यहाँ से चूज कर लो। बस ये है कि जिस फॉन्ट स्टाइल पे आप इसको अप्लाई करोगे उसी पे रहेगा। आप अगली सेल पे पहुंचोगे ना, जब अगली सेल पे पहुंचोगे तो उस पे आपकी फॉन्ट स्टाइल ये चेंज हो जाएगी, सिर्फ उसी पे रहेगी जिस सेल पे आपने इसको लगाया है। अगली सेल पे आते ही ये आपकी देखिए वापस कैलिब्री हो जाएगी। ऐसे ही फॉन्ट साइज बढ़ाने का ऑप्शन होता है, आप यहाँ से फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो। 14 है आप यहाँ से 72 कर सकते हो, आप साइज बढ़ा सकते हो, इस फॉन्ट का साइज कम कर सकते हो। ठीक है, और आप यहाँ से इसका साइज जो है वो 72 ये बढ़ जाएगा। सॉरी, तो हमारा ये जो फॉन्ट साइज है ये 72 बढ़ जाएगा। और अब इसे अगर आप कम करना चाहो तो इसे आप कम भी कर सकते हो। कम करने के लिए आप स्मॉल वाले ए का यूज कर सकते हो और आप यहाँ से ऐसे भी आप इसका फॉन्ट साइज कम कर सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड, तो इसका हम साइज यहाँ से छोटा कर लेंगे। अब अगला ऑप्शन देखिए क्या आता है। अगला ऑप्शन है बोल्ड करने का। तो यहाँ से आप अपने कंटेंट को बोल्ड कर सकते हो, सिलेक्ट कर लीजिए। बोल्ड करने के लिए आप कंट्रोल प्लस बी भी प्रेस कर सकते हैं, उससे भी बोल्ड हो जाएगा, उससे हट भी जाएगा, और बी पर क्लिक करने से भी लग भी जाएगा और हट भी जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है इटैलिक का, जिसमें आप अपने टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हो, तिरछा बना सकते हो। तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस आई, या फिर आप इटैलिक पर क्लिक करके भी इसको इटैलिक कर सकते हो। देन नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है अंडरलाइन का। आप इसमें सब में अंडरलाइन लगा सकते हो। अंडरलाइन का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू से भी लगा सकते हो, यहाँ से भी क्लिक करके आप लगा सकते हो, या फिर हम शॉर्टकट से भी लगा सकते हैं। अंडरलाइन अगर आपको ये पसंद नहीं आ रही तो आप यहाँ से अंडरलाइन का टाइप चेंज कर लीजिए। ये सिंगल अंडरलाइन है, ये डबल अंडरलाइन है। डबल अंडरलाइन पे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि इसमें देखिए डबल अंडरलाइन लग जाएगी। ठीक है, अगला ऑप्शन आता है बॉर्डर लगाने का। तो बॉर्डर का यूज कब करते हैं, देखिए जब हम कोई नया नया जब कंटेंट लिखते हैं तो हमारा कंटेंट वो इस तरीके का होता है। कैसा? ऐसा। हम आपको दिखा देते हैं एक बार, कोई आपको छोटा सा कंटेंट अपने आप से बना के, जैसे हमें यहाँ पे एक टेबल बनानी है सीरियल नंबर। एक सेकेंड,
अच्छा, यहाँ पे पहले से फॉर्मेटिंग अप्लाइड थी, तो वही फॉर्मेटिंग हमारी अभी तक चल रही है। तो हम यहाँ से इतना बना लेंगे, सीरियल नंबर, नेम। यहाँ पे फॉर्मेटिंग कौन सी आ रही है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे एक टेबल वो कॉपी पेस्ट किया था, तो उसका फॉर्मेटिंग अभी तक है। उसके बाद हमने यहाँ पे बनाया कॉन्टैक्ट नंबर। अब हमने यहाँ पे अपना जैसे डेटा कुछ इंसर्ट कर लिया 2 लोगों का, और नेम हमने यहाँ पे रख दिया अमन, आयुष, जो भी नाम हो वो हमने यहाँ पे रख दिए हैं, और कुछ कॉन्टैक्ट नंबर हमने यहाँ से इंसर्ट कर दिए। देखिए ये टेबल अभी कैसी लग रही है, ये टेबल देखने में अच्छी नहीं लग रही। अगर इसको हम प्रिंट करें कंट्रोल पी से, तो आप देखिएगा कि इसका प्रीव्यू जो है वो कैसा दिखेगा। अगर हम देखें तो देखिए आप, ये कैसा आ रहा है, ये टेबल कैसी आ रही है और ये टेबल कैसी आ रही है। ठीक है, इसका बाकी का डेटा भी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम आपको बाकी का डेटा भी दिख करके दिखा देते हैं कि ये कैसा दिखेगा। तो हम इसको भी यहाँ पे उठा के रख लेते हैं आके। तो आप देखिएगा इसका जब हम प्रिंट देखेंगे प्रीव्यू, तो देखिए ये टेबल कैसी दिख रही है और ये टेबल कैसी दिख रही है, क्योंकि इसमें हमने बॉर्डर लगाए, इसमें हमने बॉर्डर नहीं लगाए। जब भी आपको एक्सेल में बॉर्डर चाहिए होते हैं, तो आपको वो खुद से लगाने होते हैं। ये जो आपको ग्रिड लाइन्स दिख रही है, ग्रिड लाइन अपने आप से प्रिंट नहीं होती है कभी। चाहे तो इन्हें प्रिंट कर सकते हैं, पर ये खुद से कभी प्रिंट नहीं होती है। ऐसी सिचुएशन में हम इनमें बॉर्डर लगाते हैं। बॉर्डर हम कैसे लगाते हैं? इन सबको हम सेलेक्ट करते हैं, तो आपको यहाँ से बॉर्डर के बहुत तरीके मिलते हैं। सिर्फ बॉटम बॉर्डर देने के लिए, तो देखेंगे सिर्फ बॉटम बॉर्डर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ टॉप बॉर्डर देना चाहते हैं, सिर्फ टॉप बॉर्डर आप दे सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि सिर्फ लेफ्ट बॉर्डर देना चाहते हैं, सिर्फ राइट, और अगर आप चाहें कि हम हर तरफ बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो आप हमेशा ऑल बॉर्डर का यूज करेंगे एक बार में, जैसे हमने इसमें किया हुआ है। ये हमने ऑल बॉर्डर लगा दिया है। अगर नहीं चाहिए होता है तो नो बॉर्डर कर देते हैं। अगर चाहिए होता है सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर लगे, तो सिर्फ आप आउटसाइड बॉर्डर लगा सकते हैं। पहले एक बार नो बॉर्डर कर देंगे, अब आप सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर भी लगा सकते हैं। देखेंगे सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर लगेगा। ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बॉर्डर के। सिर्फ इनसाइड लगाने के लिए थिक बॉक्स बॉर्डर जो हो वो देखिए थिक लगेगा। जैसे इसका देखिए कितना हल्का लगा, इसका कितना थिक लगा। ऐसे भी आप दे सकते हो। अगला यहाँ से ऑप्शन आता है बॉटम डबल बॉर्डर। बॉटम साइड में बॉर्डर डबल हो जाएगा, ये देख रहे हैं आप इस तरीके से। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है थिक बॉटम बॉर्डर। तो पहले हम इसको नो बॉर्डर कर देते हैं, फिर हम आपको ये अलग अलग दिखाते हैं, क्योंकि ये सब एक दूसरे के ऊपर अप्लाई होते चले जा रहे हैं। थिक बॉटम बॉर्डर, तो देख रहे हैं बॉटम साइड सिर्फ थिक बॉर्डर आया है। ऐसा हम तब यूज करते हैं जब हमें चाहिए होता है कि इसके नीचे कोई थिक बॉर्डर आ जाए और हम अंडरलाइन नहीं लगाएं, तो हम ऐसी जगह पे कर देते हैं थिक बॉटम बॉर्डर, ताकि ये वाला बॉर्डर थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट हो। उसके बाद ऐसे ही अगला ऑप्शन इसमें आता है टॉप एंड बॉटम बॉर्डर। सिर्फ टॉप एंड बॉटम देने के लिए टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर, टॉप और थिक बॉटम बॉर्डर के लिए, टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर के लिए। और अगर आपको ये कोई भी पसंद नहीं आ रहा है, तो आप नो बॉर्डर कर सकते हैं और आप खुद का भी बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ बॉर्डर करने के लिए आपको ड्रॉ बॉर्डर पे क्लिक करना है। ठीक है, बॉर्डर की ग्रिड कैसी होनी चाहिए वो आप यहाँ से, मतलब आप बॉर्डर अपना ग्रिड में भी बना सकते हैं। और जब आप बॉर्डर क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप बॉर्डर क्रिएट कर रहे हैं, उस टाइम पे बॉर्डर कैसा बने वो आप पहले यहाँ से सेट कर लीजिए कि लाइन का कलर कैसा होना चाहिए, किस कलर का बॉर्डर आपका बनना चाहिए, वो कलर आप यहाँ से चूज कर लीजिए। और साथ ही साथ लाइन का स्टाइल, कैसा आपका बॉर्डर क्रिएट होना चाहिए, डॉटेड में, डबल लाइन में, ऐसे आपकी बोल्ड लाइन में, थिक लाइन में, या डैश में, किस में बनना चाहिए, वो सब आप यहाँ से पहले सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आप जैसे टेबल बनाते हैं वैसे आप इसका बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। अभी ये बॉर्डर बहुत हल्का सा है, आपको दिख नहीं रहा है, तो हम इसकी लाइन का कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसा बनेगा ये। और साथ ही साथ अभी भी इसका बॉर्डर थोड़ा सा हमें खूब सही नहीं दिख रहा है, तो हम इसकी लाइन का स्टाइल थोड़ा सा बोल्ड ले लेते हैं। अब आपको दिखाते हैं कैसे ये क्रिएट हो रहा है। आप ऐसे जैसे आपने टेबल सीखा है एमएस वर्ड में, वैसे आप इसमें सेम वैसे ही आप इसमें बॉर्डर कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे उसमें किया था वैसे ही इसमें कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बॉर्डर कहीं पे नहीं हमें लगाना चाहिए था, तो कोई बात नहीं, आप इरेज बॉर्डर लीजिए और आप इसको इरेज कर दीजिए ऐसे ऐसे करके। पूरा एक साथ करना है, तो पूरा एक साथ आप ऐसे सेलेक्ट करते जाइए। पूरी ही अगर बॉर्डर हटाना है, तो सारा ऐसा करके हटा दीजिए। तो इस तरीके से भी बॉर्डर आप दे सकते हैं। इसको इरेजर को आप बंद कर दीजिएगा वापस, और जैसा आपको बॉर्डर लगाना हो वैसा आप बॉर्डर यहाँ से दे सकते हैं। अदरवाइज आप मोर बॉर्डर्स भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से आपको वही सारे बॉर्डर की स्टाइल मिल जाएंगे। सॉरी। और यही सारे आपको यहाँ से चीजें मिल जाएंगे। इसमें आप ऑल बॉर्डर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें सारे काम कर सकते हैं। फिलहाल इस डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कर देंगे डिलीट। अब आगे आपको अगले ऑप्शंस बताते हैं। तो अगले ऑप्शंस देखिए क्या है यहाँ पे, सॉरी, हाँ, कलर मतलब फिल करने का, सेल में कलर फिल करने का। जैसे आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे ग्रीन कलर करके रखा है। ऐसे अगर आपको किसी भी एक सेल में कोई कलर चेंज करना है, तो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट करिए, यहाँ से उसमें कलर डाल दीजिए। जरूरी नहीं एक सेल, आप सबको एक साथ ऐसे सेलेक्ट करिए जितनी में भी लगाना चाहते हैं, और आप उनको सेलेक्ट करके आप यहाँ से कोई भी एक कलर दे सकते हैं।
इनमें आप सब में एक जैसा लगाना चाहते हैं, इनको आप सिलेक्ट करिए और यहाँ से आप कोई दूसरा कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये कोई भी कलर नहीं पसंद आ रहे हैं बाय द वे, तो आपको यहाँ से मोर कलर्स पे जाना है और आप यहाँ से कस्टम में जाके अपना कलर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप क्रिएट जब करेंगे कलर, तो आप इसको देखिए, यहाँ से आप इस साइड से आप नीचे साइड ले जाके इसको डार्क और ऊपर की तरफ ले जाके आप इसको लाइट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे बनाने में प्रॉब्लम हो रही तो आप स्टैंडर्ड पे आ जाइए और यहाँ से जाके आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आप आसानी से कर पाए और आप ओके कर दीजिए, वही आपका कलर इसमें फिल हो जाएगा। अगला ऑप्शन आता है फॉन्ट का कलर चेंज करने का। तो ये जितने हमने कलर लगाए इन सबको एक बार हटा देते हैं। अब आता है फॉन्ट का कलर चेंज करने का। तो जैसे अगर आपको जिसका भी फॉन्ट का कलर चेंज करना है, सेलेक्ट करिए और यहाँ से आप इसका फॉन्ट का कलर चेंज कर दीजिए, जो भी आप कलर चाहते हो। ये कोई नहीं अगर अच्छे लग रहे हैं तो फिर लास्ट ऑप्शन है मोर कलर का। ऐसे ही आप यहाँ से कलर लीजिए, आप कस्टम में बना लीजिए, या आप यहाँ से लेने में थोड़ी सी आसानी होती है, आपको कलर खुद से बनाना नहीं होता और आप ओके कर दीजिए, ठीक है। लेकिन बस इसमें ये होता है कि आप जिस भी सेल पे ये चीजें अप्लाई करोगे सिर्फ उसी पे होंगी, दूसरे सेल पे किसी पे ये काम नहीं होगा, दूसरे पे आपको खुद से अलग से दोबारा से करना होगा। तो इतना हम लोगों ने अपना कवर कर लिया है फॉन्ट तक का ग्रुप, क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ग्रुप। अब आगे चलते हैं हम लोग अलाइनमेंट। देखिए अलाइनमेंट क्या होता है, थोड़ा सा हम इसका रो का साइज और बढ़ाएंगे, अब आपको बताएंगे अलाइनमेंट होता क्या है। देखिए अलाइनमेंट का बेसिकली काम क्या है, हाँ, कि जब भी हमने वर्ड में पढ़ा था तो 3 अलाइनमेंट हमने पढ़े थे, कौन सा, लेफ्ट, सेंटर और राइट। इनफैक्ट एक उसमें और पढ़ा था जस्टिफाई का, जो कि इसमें नहीं होता है, सॉरी। अब हमने देखिए 3 अलाइनमेंट तो पढ़े कि जो हमें कंटेंट चाहिए वो लेफ्ट साइड चाहिए, सेंटर साइड चाहिए, राइट साइड चाहिए। चाहे आप एक एक सेल का चेंज कर लो, चाहे आप सबका सेलेक्ट करके एक बार भी चेंज कर लो, ऐसे लेफ्ट सेंटर राइट। ये तो अलाइनमेंट ठीक है, ये हमने सेट कर लिए, लेफ्ट सेंटर राइट। लेकिन एक बात बताइए, अभी देखिए क्या है, हर सेल में जो कंटेंट है वो देखिए नीचे की तरफ क्यों लेके आ रहा है। सीरियल नंबर भी नीचे की तरफ लेके आ रहा है, सेल में सेल का कितना भी साइज बढ़ा दो पर ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, बॉटम साइड आ रहा है। इसको हम बीचों बीच में कैसे लाएं, इसके लिए 3 अलाइनमेंट और होते हैं एक्सेल में। जैसे आपने वर्ड में टेबल ऑप्शन में पढ़ा होगा, उसमें टोटल 9 अलाइनमेंट थे। इसमें तो चलो फिर भी 6 है, उसमें 9 अलाइनमेंट थे, मैंने आपको 9 के 9 बताए थे। ऐसे इसमें भी 6 अलाइनमेंट है। एक तो आपको हॉरिजेंटली बताएंगे कि आपको लेफ्ट राइट या सेंटर चाहिए, और एक आपको वर्टिकली बताएंगे कि आपको टॉप साइड चाहिए सेल में डेटा, या मिडिल साइड चाहिए, या बॉटम साइड चाहिए। तो हमें जैसे चाहिए बीचों बीच में डेटा, तो देखना हमें जिसमें भी चाहिए होगा उसको सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे आप कि ऊपर आपको 3 और मिल रहे हैं, टॉप साइड, मिडिल साइड, बॉटम साइड। जैसे इसको हमने कर दिया टॉप साइड, इसे हमने कर दिया मिडिल साइड। तो आप देख रहे हैं तीनों में डिफरेंस, टॉप, मिडिल और बॉटम, ये भी अलाइनमेंट है। तो आपको जैसा करना है वैसा सिलेक्ट करिए। सेंटर जैसे हमें चाहिए सेंटर और मिडिल में, तो हम सेंटर चूज करेंगे और मिडिल चूज करेंगे, तो आप देखेंगे कैसा हमारा डेटा एक साथ ऐसे अलाइन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है आपका टेक्स्ट रोटेशन का, ओरिएंटेशन का। तो जैसे हमने ये सीरियल नंबर नेम लिखा है, इसको अगर हमें थोड़ा सा रोटेट कराना है तो इसको हम कैसे रोटेट कराएं, जिसके लिए हमने उसको सेलेक्ट किया और ओरिएंटेशन पे जाके आप इसको ऐसे क्लॉकवाइज भी एंगल इसका दे सकते हैं, तो ये ऐसे लिख के आएगा। आगे देख लेते हैं अगला, कंट्रोल जेड प्रेस करके अगला देख लेते हैं, एंगल क्लॉकवाइज ऐसा हो जाएगा। उसके बाद वर्टिकल टेक्स्ट, तो ये वर्टिकल ऐसा आपका दिखेगा, वर्टिकल में इसको आप थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए ताकि आपका पूरा कंटेंट ऐसे दिखाई दे। और इसके बाद अगला देख लेते हैं, रोटेट टेक्स्ट, आप ऊपर की तरफ आप टेक्स्ट को इसमें रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद रोटेट टेक्स्ट डाउन ऐसे कर सकते हैं, और अदरवाइज हम इसको यहाँ से ऐसे सेट पर वापस से कर लेते हैं। हाँ, और उसके बाद अगर ये भी नहीं पसंद आया तो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे जाइए और आप इसको अपनी मर्जी से चाहे जितनी डिग्री पे आप इसको रोटेट कर सकते हैं। आप देखेंगे जितनी डिग्री पे इसको हम रोटेट करेंगे उतनी ही डिग्री पे रोटेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन हमारा आता है इंडेंट का। इंडेंट का काम होता है सेल का जो भी डेटा है उसको लेफ्ट राइट शिफ्ट करने का। जैसे हमें नेम थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट करना है तो इसमें हम करेंगे आपका इंक्रीज इंडेंट। आप देखेंगे कि राइट साइड शिफ्ट होता जा रहा है, लेफ्ट साइड करेंगे तो ये लेफ्ट साइड से शिफ्ट होगा। यही जब हम वर्ड में यूज करते थे तो वर्ड में क्या था कि आपका जो भी डेटा था वो मतलब क्या होता था, पूरा का पूरा पैराग्राफ ही लेफ्ट राइट शिफ्ट होता रहता था, लेकिन इसमें पैराग्राफ है नहीं तो इसमें सेल से ही सारा काम होता है। अगला ऑप्शन होता है रैप टेक्स्ट। तो मैं आपको रैप टेक्स्ट बता देती हूँ। रैप टेक्स्ट का देखिए काम बहुत अच्छा है। जैसे कि मान लिया मैंने यहाँ पे मॉनिटर लिखा, तो मॉनिटर के बाद मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना शुरू किया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉनिक्स।
हो क्या रहा है कि जब हमने इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा तो ये आधा इलेक्ट्रॉनिक और आधा मॉनिटर कट गया। तो या तो ये इसका ये ऑप्शन है कि इसके कॉलम का साइज हम बढ़ा दें यहाँ से, तो ये ठीक है। और अगर हम चाहते थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स उठ के ये नीचे आ जाता, मॉनिटर वहीं पे लिखा रहता और ये इलेक्ट्रॉनिक्स उठ के थोड़ा सा नीचे आ जाता, तो ऐसी सिचुएशन में इस सेल पे हम कर्सर रखेंगे, उसको कर देंगे हम रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट से क्या होता है कि आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स उठ के वो नीचे आ जाएगा और मॉनिटर आपका ऊपर रहेगा। ठीक है, मतलब जितना डेटा नहीं आ पा रहा है वो आपका नीचे नेक्स्ट लाइन में आपका क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। आप अगर रैप टेक्स्ट को अगर आप शॉर्टकट से यूज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि आप कर्सर रखिए, यहाँ पे डबल क्लिक करिए। देखिए एक्सेल में अगर आप किसी चीज को, किसी सेल को एडिट करना चाहते हो तो जहां से एडिट करना चाहते हो या तो आप वहां पे डबल क्लिक करो या फिर आप अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस कर दो तो भी आपका कर्सर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से प्रेस करना है ऑल्ट के साथ एंटर। क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट के साथ एंटर। जैसे आप ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक लाइन ब्रेक हो जाएगा। रैप टेक्स्ट लाइन ब्रेक करने का काम करता है और एक्सेल में अगर आप एंटर प्रेस करते, अगर आप यहाँ से क्या करते, सिर्फ अगर आप यहाँ से एंटर प्रेस करते बाय द वे, तो ये देखना क्या होता, आप अगले में आ जाते। तो इसमें लाइन ब्रेक करने का शॉर्टकट होता है ऑल्ट प्लस एंटर, सिर्फ एंटर नहीं होता है, क्या होता है, ऑल्ट के साथ एंटर। इससे आपकी इसमें लाइन ब्रेक होती है। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का काम क्या होता है, अगर आपको दो या दो से ज्यादा सेल्स को मर्ज करके एक बनाना है तो आप मर्ज एंड सेंटर यूज करेंगे। कैसे, तो इसके लिए देखिए हम सबसे पहले एक यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं ऊपर एक रो। ठीक है, और यहाँ पे मान लिया जैसे हमें लिखना है, सॉरी हमारा शीट बहुत ज्यादा हाँ जूम है, और यहाँ पे जैसे मुझे ऐसा कुछ लिखना है, सेल्स रिकॉर्ड, सेल्स रिकॉर्ड। ठीक है, मुझे चाहिए कि जो सेल्स रिकॉर्ड लिखा है ये पूरे में आ जाए। ये मतलब सिर्फ एक सेल में लिखा है ये नहीं चाहिए था मुझे चाहिए सेल्स रिकॉर्ड जो है ये बीचों बीच में यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख के आए। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, तो ऐसी सिचुएशन में होता है मर्ज सेल्स का यूज, ये सारी सेल्स को मर्ज करके एक बना देगा। आपको करना क्या है इसके लिए कि आप मेक श्योर करो कि आप जितनी भी सेल को मर्ज कर रहे हो उनमें से सिर्फ किसी एक सेल में ही डेटा होना चाहिए। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद मर्ज पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का क्या करेगा, ये मर्ज भी कर देगा साथ में आपके टेक्स्ट को सेंटर में कर देगा। देख रहे हैं आप, इस तरीके से यही काम होता है मर्ज का। अब यही जो मैंने अभी आपको बताया कि जितनी भी सेल है उनमें से किसी एक में ही डेटा होना चाहिए। अगर देखिए अगर आपने कोशिश की कि किसी दो में अगर आपने डेटा लिख दिया, अब आपने इन्हें अगर मर्ज किया तो देखना जब आप मर्ज एंड तो ये नहीं होगा। क्या कह रहा है, मर्जिंग सेल्स ओनली कीप्स द अपर लेफ्ट सेल वैल्यू एंड डिस्कार्ड द अदर वैल्यू। ये सिर्फ एक को ही, जो अपर आपकी जो अपर लेफ्ट सेल है उसी की सिर्फ वैल्यू को रहने देगा, बाकी सबको डिस्कार्ड कर देगा। तो देखिए उसने सबको डिस्कार्ड कर दिया, सिर्फ एक की ही वैल्यू रहने देगा जो पहले है। ठीक है, ऐसे ही आपका और भी ऑप्शन है इसमें, देखिए देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा सेल्स रिकॉर्ड, अब अगर हम इसे मर्ज करेंगे और यहाँ से अगर हम यूज करेंगे मर्ज अक्रॉस, तो देखिए मर्ज एंड सेंटर से क्या हुआ था कि ये मर्ज भी हो गया था और सेंटर में भी आ गया था। पर इससे क्या हुआ है कि ये मर्ज तो हो गया पर सेंटर में नहीं आया। देख रहे हैं आप कि जब हम इसको मर्ज एंड सेंटर का यूज कर रहे हैं तो मर्ज भी हो रहा है, सेंटर में भी आ रहा है, पर जब इसको आप मर्ज अक्रॉस करोगे तो मर्ज तो होगा पर सेंटर में नहीं आएगा। बस एक और ऑप्शन आता है मर्ज सेल्स का, जो कि आपके सेल को मर्ज करता है मर्ज अक्रॉस के जैसे। और अगर आपको अनमर्ज करना हो तो आप बस सेलेक्ट कर लीजिए और आप अनमर्ज सेल्स पर क्लिक कर दीजिए, तो आपका वापस से ये अनमर्ज हो जाएगा। तो यही काम होता है मर्ज एंड सेंटर का। इससे आप कोई भी चीज को मर्ज करके यहाँ पे आप उसे बीचों बीच लिखवा सकते हो। इसके बैकग्राउंड में आप कोई डार्क कलर फिल कर दीजिए तो आप देखोगे इस तरीके से आप डेटा बना सकते हो। ठीक है, चलिए, तो हमारा अलाइनमेंट ग्रुप भी हो गया है और अब हम आ गए हैं जनरल ग्रुप पर। जनरल ग्रुप में देखिए है सबसे पहला आपका क्या है, डॉलर दिया गया है और नीचे इसमें लिखा है नंबर। यह ग्रुप का नाम है नंबर। देखिए ये नंबर ग्रुप क्या करता है, इसका काम ये है कि जो आपने एक्सेल में डेटा एंटर करके रखा है वो डेटा क्या है। आपको एक्सेल को ये बताना पड़ेगा कि अगर आपने ये 5000 लिखा है तो ये 5000 है क्या, ये 5000 डॉलर है, ये 5000% है, कि ऐसे ही ये कोई जनरल नंबर है, मतलब कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं, या फिर ये नंबर है या करेंसी है या अकाउंटिंग है या डेट है या लॉन्ग डेट है या टाइम है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, साइंटिफिक है या टेक्स्ट है। देख रहे हैं, तो जब भी अच्छा ये सब हम अगर ना दे तो कोई फर्क नहीं है, पर ये हमें तब देना पड़ता है कि जब अगर हम आगे चल के कोई फॉर्मूला या फंक्शन, मान लिया अगर हमने डेट का अप्लाई किया और हमने उसे ये बताया ही नहीं कि हमारी कोई डेट लिखी है, तो फिर वो कैसे हमारा फंक्शन अप्लाई करेगा।
ऐसे सिचुएशन में। और इसके कुछ फायदे भी हैं। फायदे क्या होते हैं मैं आपको बताऊं। जैसे मान लिया हमने 5,000 लिखा और ये 5,000 है टोटल रेट, और इधर हमारा ये टोटल लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर किसी ने कहा कि अरे इसके सबसे पहले तो रुपीज लिखना पड़ेगा, रुपीज 25,000, रुपीज 4,000, रुपीज 25,000, रुपीज 4,000, रुपीज 320, रुपीज 300, या हिंदी में आपको रुपीज का सिंबल चाहिए हो, रुपीज 25,000, इस तरीके से। अगर आपको सब में रुपीज रुपीज लिखना होगा तो फिर आप सब में अगर रुपीज लिखोगे तो ये कितना ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, है ना। ऐसा टाइम टेकिंग होगा ना। या फिर अगर आपको इसमें लिखना हुआ, अब आपने यहाँ पे लिखा लिखा रुपीज, जैसे आपने इसमें लिखा और आपके पास 50 सेल में डेटा, आप सब में रुपीज लिखोगे, या मान लें अगर आप सब में रुपीज कॉपी पेस्ट भी करोगे तो कितना टाइम लगेगा। एक्सेल इसी के लिए तो बहुत अच्छा है। आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप इसे बता दोगे कि करेंसी है। करेंसी लगाने से कौन सी करेंसी है, डॉलर। हमारी करेंसी डॉलर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और हम आएंगे मोर नंबर फॉर्मेट्स पे। यहाँ आने के बाद हम करेंसी पे जाएंगे और करेंसी के बाद ये सिंबल जो दिख रहा है डॉलर का, इसे हम चेंज करेंगे। जब इसे हम चेंज करेंगे तो हम देखते जाएंगे कि हमारा जब आएगा रुपीज इंग्लिश इंडिया के नाम से आएगा, तब हम उसको चूज करेंगे। बहुत ध्यान से इसको देखते हुए जाइएगा, एक बड़ी जल्दी से निकल जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ निकल गया है। तो रुपीज का सिंबल होगा और उसके आगे लिखा होगा रुपीज इंग्लिश इंडिया, ठीक है। ऐसे हम देखते चल रहे हैं और यहाँ पे जब भी आएगा तो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, रुपीज इंग्लिश इंडिया। देखिए अगर हिंदी में चाहते तो रुपीज हिंदी ले लीजिए, तो आपको ये मिल जाएगा रुपीज हिंदी। देख रहे हैं, देखिए कितनी आसानी से सबके आगे लग गया, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो इसको सेलेक्ट करते हैं। अब आप ढूंढते हैं इंग्लिश में कि इंग्लिश में कहाँ पे है, तो फिर से करेंसी पे आएंगे और यहाँ से देखेंगे थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने देखा था कि था नहीं, तो थोड़ा सा आगे हम निकल जाएंगे। हाँ आई थिंक आगे है, ठीक है। आगे आ जाते हैं और यहाँ पे ढूंढ लेते हैं रुपीज इंग्लिश इंडिया, तो अब शायद आने वाला होगा, तो देख लेंगे हम यहाँ से रुपीज। अभी भी नहीं आया हमारा, फिर से हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे हमारा इंग्लिश इंडिया किधर चला गया है। आप अगर हिंदी नहीं लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं, तो शायद कहीं निकल गया है और हमने उसको देख नहीं पाया है कि वो कहाँ चला गया है। ठीक है, तो हम इसको वापस एक बार कोशिश कर लेते हैं कि हमें दिख जाए तो अच्छी बात है। तो ये है रुपीज साउथ अफ्रीका, रुपीज 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 मलेशिया का है, और ऐसे ही उर्दू का है, अरबिक है, तमिल है, और इंडिया इंग्लिश इंडिया हमें नहीं दिखा है अभी तक। ऊपर चले जाते हैं, वापस देख लेते हैं कहाँ पे है रुपीज का सिंबल। अगर आपको नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इसमें हिंदी का फॉन्ट सेट है, तो इसमें हिंदी का सिंबल आ रहा है, इंग्लिश का सिंबल नहीं भी आ सकता, कोई बहुत बड़ी इसमें बात नहीं है। फिलहाल हम कोशिश करेंगे, मेरे में नहीं है, इसका मतलब ये है कि मेरे में अभी हिंदी का फॉन्ट लगा हुआ है तो मुझे हिंदी का मिल गया है, इंग्लिश का फॉन्ट नहीं था इसलिए मुझे इंग्लिश का नहीं मिला है, ठीक है। तो ये सेट होता है कि आपके में हिंदी फॉन्ट एक्सेल में इसमें करेंसी में लगा है या इंग्लिश, तो वही आपको सिंबल मिलेगा। आप फिलहाल अपने में ढूंढ लीजिएगा, आपको रुपीज इंग्लिश इंडिया मिल जाएगा और वहां से जाके आपको सेट करके इसको बस ओके कर देना है। तो ये बहुत आसान चीजें होती हैं, इससे आपका काम बहुत कम हो जाता है। अगला इसमें देखिए क्या आता है कि आप अगर चाहो तो आप इसको बता सकते हो, कोई नंबर लिखें, करेंसी लिखी हुई है, अकाउंटिंग है, शॉर्ट डेट है, लॉन्ग डेट है, टाइम है, ऐसे तरीके से। अगर आपका कोई फॉर्मेट नहीं है तो आप दे दो जनरल, कोई फॉर्मेट नहीं। इसके बाद आप देखोगे नीचे आपको रुपीज के आगे 2 जीरो भी दिख रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ये डेसिमल वैल्यू आपकी आए पॉइंट के बाद वाली, ठीक है। अगर आप चाहते हो नहीं आए तो देखिए आपको यहाँ से 2 ऑप्शन मिलेंगे, इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल। इंक्रीज डेसिमल से पॉइंट के बाद की वैल्यू बढ़ती है और डिक्रीज डेसिमल से कम होती है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा नंबर का ग्रुप। आगे देख लेते हैं अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है और काफी बड़ा भी है। अब देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है। इसका नाम ऐसा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मतलब किसी चीज में आप कोई कंडीशन देके तब उसको फॉर्मेट करना चाहते हो। क्या आपने कंडीशन दे दिया कि जो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं सिर्फ वही हाईलाइट हो, सेकंड डिवीजन पास हुए हैं सिर्फ वही हाईलाइट हो, या फिर जिन जो बॉटम में है सिर्फ वही हाईलाइट हो, तो ये होता है कंडीशन फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब इसको हमें कैसे यूज करना है वो देख लेते हैं। तो जैसे कंडीशन फॉर्मेटिंग को यूज करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ से टेबल को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। हम जब टेबल को सिलेक्ट करेंगे हम सबसे पहले देखेंगे कि आपको देख रहे हैं इसमें आपको 5 ग्रुप मिलेंगे, हाईलाइट, सेल, रोज,
टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल, आइकन सेट। सबसे पहले हाईलाइट सेल रूल्स पे आएंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर हमें बहुत सारे रूल मिल रहे हैं। अब ये रूल कैसे हैं? मान लिया अगर हमें जैसे किसी की मार्कशीट बनी हो अगर, और हमें देखना हो कि उसमें फर्स्ट डिवीजन कौन है, किसके मार्क्स आपके मतलब 500 से ज्यादा है, किसके मार्क्स 400 से ज्यादा है, किसके मार्क्स 300 से ज्यादा है, ऐसी जगह पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम छोटी सी एक टेबल आपके सामने बना लेते हैं जिसमें हम आपको अच्छे से कंडीशनल फॉर्मेटिंग बता पाए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट नेम। क्या लिखेंगे? स्टूडेंट नेम। ठीक है, और इसको हम बना लेंगे जो हमने रेट लिख के रखा है, इसे हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं स्टूडेंट नेम को, और यहाँ पे हम लिख देंगे हिंदी। ठीक है, हिंदी। इसको हम कर देंगे इंग्लिश, इसको हम कर देंगे मैथ्स, और यहाँ पे हम निकाल देंगे टोटल। ठीक है, और इसे हम इसकी फॉर्मेटिंग को हटा देते हैं, इसे नॉर्मल करके छोड़ देते हैं ताकि हमें कोई डाउट ना हो। और यहाँ पे जैसे हमने स्टूडेंट नेम में लिख दिया है, जैसे मोहन, रमन, रोहित, आशीष, कुछ हमने नाम यहाँ पे लिख दिए। हिंदी के मार्क्स हम लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें लिख देते हैं, सब में अलग अलग मार्क्स आपको लिख देने हैं। मार्क्स किसमें कितने हैं ये आप अपना देख लीजिएगा। इसके बाद इसमें भी हम कुछ मार्क्स दे देते हैं, और यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इनका टोटल। टोटल निकालने के लिए हम यूज करेंगे सम का फंक्शन, जो कि हम आपको बताएंगे आगे कि कैसे इसमें सम किया जाता है। वो आपको इसी में मिल जाएगा, इसी टैब में ही। और इसको हमने सेलेक्ट किया और इसका हमने यहाँ पे निकाल दिया है टोटल। तो गाइस देख रहे हैं आप, हमने यहाँ पे एक टेबल बना के तब तक के लिए तैयार कर दी है आपके सामने, क्योंकि हम आपको यहाँ से सारी ऑप्शंस बता सके। इसमें भी बॉर्डर लगा देंगे हम, इसमें भी अपना अलाइनमेंट यूज कर लेंगे जो भी हमारा होगा। ठीक है, और ये जो टोटल है इनको हम यहाँ से कर देंगे बोल्ड। देखिए बात आती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या, अगर हमें ये चाहिए हो, बाय द वे हम इसको यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, और यहाँ पे सेल्स रिकॉर्ड की जगह अब लिख देंगे स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है, अब अगर हमें ये चाहिए हो, हमें ये देखना हो कि किसके मार्क्स 200 से ज्यादा हैं या किसके मार्क्स 150 से ज्यादा हैं, सिर्फ वो सेल हमारी हाईलाइट हो। और ऐसा हमें तब जरूरत पड़ता है जब हमारे पास 100, 50, 500 स्टूडेंट का डेटा हो, और हमें ये देखना पड़े कि किसके मार्क्स इनमें से 80 से ज्यादा है, या किसके मार्क्स 200 से ज्यादा है, या 300 से ज्यादा है। तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे। सबसे पहला रूल लेंगे ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में क्या होता है कि जो वैल्यू आप यहाँ पे दे दोगे, ठीक है, जैसे 160 दे दिया, उससे ज्यादा वाले लोग हमेशा हाईलाइट होंगे। और इसको आप ओके करेंगे तो देखेंगे कि 160 से ज्यादा जिसके मार्क्स हैं वो सब हाईलाइट हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे यूज होता है कंडीशन फॉर्मेटिंग का। इस कंडीशन को हम हटा देंगे, फिर हम आपको बताएंगे दूसरी। इसको हटाने के लिए कंडीशन फॉर्मेटिंग में मिलेगा क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, इसे हम हटा देंगे। अब आपको बताते हैं हम दूसरी फॉर्मेटिंग। दूसरी फॉर्मेटिंग में क्या दिया है? लेस देन। लेस देन मतलब है ये है कि आप यहाँ से कोई एक वैल्यू पास कर दीजिए कि जिसके मार्क्स मान लिया 150 से कम है, सिर्फ वही हाईलाइट हो। अच्छा, किस कलर से हाईलाइट हो? जरूरी नहीं रेड कलर से हाईलाइट हो, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, येलो कलर से हाईलाइट हो, ग्रीन फिल विद डार्क टेक्स्ट, लाइट रेड फिल, रेड टेक्स्ट, रेड बॉर्डर, और इसके साथ ही साथ आप इसको कस्टम भी इसमें बना सकते हैं, वो भी अभी हम आपको बताएंगे। तो इस तरीके से अभी आप दे सकते हैं। तो ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फिर हम क्लियर रूल करेंगे। क्लियर रूल करते टाइम हम फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स कर लेंगे ताकि इंटायर शीट में जितने भी रूल दिए हों वो सब ना हटे। अब इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन बिटवीन। बिटवीन क्या दिखाता है? अगर आप चाहें कि जिनके मार्क्स 150 से 200 के बीच हैं, सिर्फ वही लोग हाईलाइट हों, तो बिटवीन में आप दे सकते हैं। यहाँ पे आप एक नंबर दे दीजिए 150, और यहाँ पे आप एक नंबर दे दीजिए 200। किस कलर से हाईलाइट हो? अगर आपको ये सारे कलर नहीं पसंद आ रहे तो आप कस्टम फॉर्मेट पे जाइए, और यहाँ से आप दे दीजिए कि जो भी आप देना चाहते हैं, कि आप यहाँ से दे सकते हैं कि उनका कलर जो है वो, इनमें से आप कोई एक कलर चूज कर सकते हो। ये ना पसंद आए तो मोर कलर पे जाइए और यहाँ से आप कोई अपना कलर दे दीजिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि वो बोल्ड हो जाए, इटैलिक हो जाए, या आपके बोल्ड इटैलिक दोनों हो जाए तो आप वो भी कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो उनके ऊपर स्ट्राइक थोड़ा लग जाए तो उनके ऊपर स्ट्राइक थोड़ा आप लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद में हम इसको कर देंगे ओके। देखेंगे कि जैसा दिया था वैसे हाईलाइट हो चुके हैं, बोल्ड इटैलिक हो चुके हैं, उनके ऊपर स्ट्राइक थोड़ा। तो ये है कंडीशन फॉर्मेटिंग। फिर इसको हम क्लियर कर देंगे, और अब आएंगे हम अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन है इक्वल टू। इक्वल टू में क्या होता है? एग्जैक्ट वैल्यू जब आपको देखनी हो, कि हमें ये देखना है कि एग्जैक्ट 154 नंबर किसका है। या जब ज्यादा बच्चों के डेटा होंगे तो हो सकता है किसी के पूरे 300 हो, पूरे 500 हो, तो आपको देखना हो कि पूरे 300 या पूरे 500 किसके हैं।
तो आप इक्वल टू से उसे देख सकते हैं। जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे 154 हाईलाइट हो रहा है। अगर आप ओके करते हैं तो ये रूल लगता है, अगर आप कैंसिल कर देते तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं होता है, सिर्फ आपको दिखा देता है बस। अगला ऑप्शन है टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब ये नंबर के लिए तो नहीं है, अभी तक के सारे नंबर के लिए है, ये टेक्स्ट के लिए है। टेक्स्ट के लिए कैसे है, मान लिया इसका भी मोहन है और मान लिया इसका भी नाम मोहन है। अब आपको देखना हो कि हमारे यहाँ किस किस के मतलब मोहन नाम के जो लड़के हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। आपको उन्हें ढूंढना है, मोहन नाम वालों को। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, नाम को आप सिलेक्ट करिए और आप यहाँ पे और टेक्स्ट एट कंटेंट्स में आप यहाँ पे लिख दीजिए मोहन। मोहन लिखा हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि जो पहली सेल की वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिक पिक कर लेते हैं। और यहाँ से आप इनका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, तो इसको ओके कर दीजिए। तो जो मोहन नाम वाले होंगे सिर्फ वही हाईलाइट होंगे। तो रूल्स को हम क्लियर करते चल रहे हैं बराबर, ताकि हम आपको नए नए बताते चले। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है अ डेट ऑक्यूरिंग। डेट ऑक्यूरिंग का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको बताऊं। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे कुछ डेट्स लिख के रखी हैं फॉर एग्जाम्पल, इनका हम कॉलम साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इसका भी हम थोड़ा सा कॉलम साइज छोटा कर देते हैं, इसका भी थोड़ा कॉलम साइज छोटा कर देते हैं, ताकि आपको हम आगे के ऑप्शंस बता सके आसानी से। अब देखिए हमने यहाँ पे कोई डेट लिखी, डेट जैसे अभी आज जो डेट है, ऐसे हम कुछ पुरानी डेट्स ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे डेट ली 1 फरवरी 2024, ठीक है। बल्कि ये 1 फरवरी 2024 नहीं है, ये हमारे में फॉर्मेट दूसरा लगा हुआ है। तो ये आपका इस तरीके से चल रहा है, ये 2 जनवरी 2024, 3 जनवरी 2024, ऐसे ही आप देखेंगे कि इसके बाद शुरू हो जाएगा 3 फरवरी 2024। हमारे में पहले मंथ आ रहा है, फिर डे आ रहा है, फिर ईयर आ रहा है। अब अगर इसमें क्या होता है, अब अगर आपको देखना हो बेसिकली कि लास्ट वीक कब से स्टार्ट हुआ था, इसके लिए ये ऑप्शन आपका यूज होता है। एडिट ओकरिंग पे आप जाइए और आप देख लीजिए यस्टरडे कौन सी डेट थी, लास्ट 7 डेज कौन से थे, तो आप इसको ओके कर दीजिए। तो आप देखोगे कि जो लास्ट 7 डेज थे वो आपके हाईलाइट हो रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप डेट्स अपनी अप्लाई कर सकते हो, आप इसको और भी स्क्रॉल करके आगे ले जा सकते हो। तो लास्ट 7 डेज, आज की जो डेट है उससे आपके लास्ट के 7 डेज जो होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, इसे हम यहाँ से इस रूल को क्लियर करेंगे और ऐसे ही आपको और भी रूल्स बता देंगे कि इसमें कौन से और डेट एक्वेयरिंग में आते हैं। तो डेट एक्वेयरिंग में देखिए क्या है, आपको यस्टरडे पता चल सकता है, टुडे पता चल सकता है, आपको टुमारो पता चल सकता है, ऐसे आपको नेक्स्ट, आपको दिस वीक पता चल सकता है, नेक्स्ट वीक कब से स्टार्ट हो रहा है वो पता चलता है, दिस मंथ आपको पता चल जाएगा, पूरा मंथ की डेट कहाँ से कहाँ तक है, आपको नेक्स्ट मंथ पता चल जाएगा। तो ऐसे यूज होता है हमारा क्या, डेट एक्वेयरिंग। इसे आप डिलीट कर देते हैं और बताते हैं आपको आगे के ऑप्शंस। अब आगे के ऑप्शंस देखिए यहाँ से क्या है, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू में हमेशा वो होती है डुप्लीकेट वैल्यूज जो एक साथ रिपीट हो रही होती है, वो सारी डुप्लीकेट वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं मोहन नाम जो है ये डुप्लीकेट वैल्यू है, क्योंकि मोहन नाम का और भी कोई है। तो ये दो तरीके की वैल्यू होती है, एक डुप्लीकेट वैल्यू और एक यूनिक वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू वो जिनके नाम के जैसा कोई दूसरा भी हो, और यूनिक वैल्यू वो जिनके जैसा कोई ना हो। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ आएंगे और हम इनसे कहेंगे डुप्लीकेट वैल्यू बताइए। अब देख रहे हैं जैसे हमने डुप्लीकेट दिया, मोहन ऑलरेडी हाईलाइट होने लगा। इसका मतलब मोहन डुप्लीकेट वैल्यू है, और यूनिक वैल्यू दोगे तो रमन और रोहित आएगा, क्योंकि उनके जैसा कोई और नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन होता है। अब आगे चलते हैं, आगे इसमें देखिए अगला ऑप्शन आता है हमारा हाईलाइट सेल रूल्स खत्म हो चुका है। नीचे जो मोर रूल्स है इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, आप देखेंगे सब में नीचे मोर रूल्स दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है। तो हम इन कलर स्केल या आइकन सेट में किसी में से भी ये मोर रूल पढ़ लेंगे। अगला ऑप्शन आता है टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल में क्या होता है कि अगर आपको देखना है टॉप टॉप 10 नंबर कौन से हैं, टॉप 10 परसेंटेज कौन से हैं, बॉटम 10 नंबर्स किसके हैं, बॉटम 10 परसेंटेज कौन है, एवरेज से ज्यादा किसके नंबर हैं, एवरेज से कम किसके नंबर हैं, ठीक है। मान लीजिए इनको हमने सेलेक्ट किया और हमें देखना है कि टॉप 10 कौन है। अच्छा, आप टॉप 10 तो देख नहीं सकते क्योंकि हमारे पास तो टोटल स्टूडेंट ही 4 है। तो हम टॉप 10 की जगह यहाँ पे कर देंगे कि टॉप 2 हमें दिखा दो। तो जैसे देखना हमने टॉप 2 किया, तो जो टॉप 2 है वो रेड कलर से हाईलाइट हो रहे हैं। आप चाहें आप इन्हें चेंज भी कर सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से। ऐसे ही आप परसेंटेज में भी ये यूज कर सकते हो, टॉप 10%। बॉटम 10 देखना चाहते हो तो आप यहाँ से बॉटम 10 या बॉटम 1 भी देख सकते हो। ऐसे आप बॉटम 1% भी देख सकते हो। आप देखना चाहो अबव एवरेज, बिलो एवरेज, के एवरेज से ज्यादा किसके नंबर है, एवरेज से कम किसके नंबर है। तो आप एक काम करो कि आप यहाँ से पहले एवरेज निकाल लो कि एवरेज है क्या टोटल। तो हमने इसे सबका यहाँ पे एवरेज निकाल लिया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। एवरेज आया 59। तो आपको चाहिए कि एवरेज से ज्यादा किसके नंबर है, एवरेज से कम किसके नंबर है, तो आप वो भी यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ से आपने कर दिया अबव एवरेज, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 59 से ज्यादा जो भी मार्क्स हैं उन सबके हाईलाइट हो रहे हैं, ठीक है। बिलो एवरेज करोगे तो 59 से जिसके मार्क्स कम होंगे सिर्फ वही आपके हाईलाइट होंगे। क्लियर है। तो ये होता है कंडीशन फॉर्मेटिंग।
उसके बाद अगला है डेटा बार्स, जिसमें आप डेटा बार के अकॉर्डिंग इसको हाइलाइट करा सकते हो, जिसको इसको आपने सिलेक्ट किया और आप यहाँ से डेटा बार्स दे दो। कोई भी कलर जो आपको पसंद आए वो आप यहाँ से दे दीजिए। तो इसमें होता क्या है कि जितने ज़्यादा मार्क्स होते हैं उतना ज़्यादा वो कलर फिल होता है, जितने कम होते हैं उतना कम वो कलर फिल होता है। इस तरीके से डेटा बार्स आपके अप्लाई होते हैं। आप इसमें भी लगा सकते हो, किसी में भी आप डेटा बार्स का यूज़ कर सकते हो। आप देखोगे इसमें लगा सकते हैं हम, इस तरीके से, ठीक है? अगला आता है कलर स्केल। कलर स्केल में क्या होता है, डेटा बर्स में क्या है, एक ही कलर बराबर कम या ज्यादा हो रहा है। कलर स्केल में कई सारे कलर आते हैं और ये कलर आपकी मर्जी से आएंगे। ये दिखा रहा है कि देखिए अभी जैसे 3 कलर आ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कि जिनके कम मार्क्स हैं उनमें कौन सा कलर आ रहा है, जिनके ज्यादा मार्क्स हैं उनमें कौन सा कलर आ रहा है। ये हम ऐसे समझ नहीं पा रहे हैं। और ये इसी बेसिस पे आ रहा है कि कम मार्क्स वालों का एक कलर, बीच वालों का एक कलर, ज्यादा वालों का एक। अब अगर हमें नहीं समझ आएगा तो अब हम यूज करेंगे मोर रूल्स। मोर रूल्स पे जब हम जाएँगे, तो पहले तो हम यहाँ से 2 कलर स्केल यूज़ करेंगे और हम देंगे कि जिनका मिनिमम मतलब लोएस्ट वैल्यू हो, उनके में कौन-सा कलर आएगा? जैसे हमने दे दिया ब्लू, जिनकी हाईएस्ट वैल्यू हो इनके में आए येलो और ओके कर दिया। अब देखेंगे जो हाईएस्ट मार्क्स होंगे उनके में येलो, जो लोएस्ट होंगे उनके में ब्लू और जो बीच के हैं उनमें से येलो और ब्लू मिक्स अप आएगा। तो यही होता है आपका कलर स्केल, इसमें भी आप लगा सकते हो। ऐसे ही दूसरा कलर स्केल देख लेते हैं, तभी अभी तक हम मोर रूल्स नहीं पढ़ा रहे थे क्योंकि सब में मोर रूल्स एक ही जैसा होता है। तो अब हम लेंगे 3 कलर स्केल। इसमें क्या आएगा? एक तो लोएस्ट वैल्यू आएगा, नंबर परसेंट भी ले सकते हो। तो लोएस्ट वैल्यू में जैसे मैंने कहा कि रेड कलर, ठीक है? रेड कलर दे दिया। मैंने कहा जो बीच के हैं उनमें येलो कलर और जो जिनके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं उनके में ग्रीन कलर और इसको ओके कर दिया। तो देखोगे जिनके मार्क्स सबसे ज़्यादा ग्रीन, जिनके सबसे कम रेड और जिनके बीच में हैं वो 154 और 182। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसमें कलर स्केल दे सकते हो और आगे और आपको ऑप्शन बता देते हैं। कलर स्केल में ही मोर रूल्स में कुछ और था क्या? तो इसमें था डेटा बार जो हमने यूज़ किया। अब आगे आखिरी आता है आइकन सेट। आइकन सेट हम आपको पहले बाहर से दिखा देते हैं। आइकन सेट भी आप इस तरीके से दे सकते हो। अब देख रहे हो सब पे अलग-अलग आइकन सेट हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। ये कैसे वर्क करते हैं ये भी बता देते हैं। तो जैसे हमने यहाँ से लिया आइकन सेट, ठीक है? देख रहे हो आप सबके सब में एक ऐसे ऑप्शन आ रहा है। तो आइकन सेट आपको कैसा चाहिए वो आप पहले यहाँ से ले लीजिए। 3 वाला लीजिए, पहले हम 3 वाला ही कोई ले लेते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है, ये बता रहा है कि जो टोटल नंबर्स होते हैं उनका 67% मतलब जैसा इनमें जो हाईएस्ट नंबर है उसके हिसाब से देखते हैं कि जिन उन हाईएस्ट नंबर्स में से जिनके नंबर 67% या उससे ज्यादा होंगे, व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 67, तो वहां पे ये आएगा। व्हेन वैल्यू इज लेस देन 67 एंड ग्रेटर देन 33, बीच के होंगे उनके में येलो कलर, जिन देन वैल्यू इज लेस देन 33% उनके में रेड कलर होगा और आप इसे ओके कर दीजिए। तो ये ऐसे आता है, ठीक है? इसे हम क्लियर कर देंगे और आगे आपको बताते हैं। देखो ये परसेंटेज उठाता है, किसकी परसेंटेज उठाता है? एक एवरेज परसेंटेज, ठीक है? इसके बाद अगला हम आइकन सेट ले लेंगे इस बार 4 वाला। जब आप 4 वाला ले लेंगे तो आप देखेंगे ये इस तरीके से वर्क करेगा। कोई भी 4 वाला ले लेते हैं तो ये ऐसे वर्क करेगा। जब मार्क्स जो है वो एवरेज से 75% से ज्यादा होंगे जिसके उसके में फुल नेटवर्क, 75 से कम 50 से ज्यादा होंगे एक नेटवर्क कम, 50 से कम 25 से ज्यादा होंगे एक और नेटवर्क कम और 25 से कम होंगे तो एक नेटवर्क। ऐसे आता है ये, ठीक है? अब आगे इसको भी क्लियर कर लेते हैं और इसमें एक और हमारा बचता है। तो आइकन सेट में वो कौन सा बचता है? 5 वाला, एक और है 5 वाला, ठीक है? तो हम अब इस बार 5 सिंबल वाला लेंगे, कोई भी आप 5 सिंबल वाला ले लीजिए इस तरीके से। तो ये कह रहा है जिसके मार्क्स 80%। अब जब 5 वाले लोगे तो ये 20-20 में डिवाइड होगा, 4 वाला लोगे तो 25-25 में डिवाइड होगा और 3 वाला लोगे तो 33, 67 और 100 में होगा। 5 वाला लिया तो ये दिखाएगा कि 80% या उससे ज़्यादा, 80% से कम 60% से ज़्यादा, 60% से कम 40% से ज़्यादा, 40% से कम 20% से ज़्यादा और 20% से कम। तो ये वैसे हाइलाइट होगा। 5 तो टोटल लोग हैं ही नहीं, तो ये वैसे ही आपका चल रहा है। तो ये है गाइस कंडीशन फॉर्मेटिंग, जिसमें हम लोगों ने जितनी भी फॉर्मेटिंग्स होती हैं सारी अप्लाई करके देख ली हैं। अगर आपको इसमें डाउट हो जाता है तो मैं आपको फिर बता दे रही हूँ कि कंडीशन फॉर्मेटिंग पे मैं बहुत जल्दी एक इंडिविजुअल वीडियो लेके आने वाली हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कंडीशन फॉर्मेटिंग, सिर्फ कंडीशन फॉर्मेटिंग को कैसे यूज करते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है आपका यहाँ से फॉर्मेट एज टेबल का। अगर आपने अपनी टेबल को फॉर्मेट नहीं किया है तो आप यहाँ से इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। कोई भी आपको यहाँ से बनी बनाई फॉर्मेटिंग मिल जाएगी, आप चूज कर लीजिए। जब आप ले रहे हो तो ये आपसे पूछेगा पहले तो कि डेटा का आप रेंज दे दो। तो हमने पहले से सिलेक्ट करके रखा था, अगर नहीं सिलेक्ट करके रखा होता पहले से, अभी हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते थे। इसके बाद वो पूछ रहा है कि आपके टेबल के पास हेडर है क्या, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम। तो मेरे पास हेडर है तो हम कह देंगे माय टेबल हैज हेडर्स।
तो हम ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि हमें ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिल जाती है। अगर हम इसको बोल देते कि हमारी टेबल के पास हेडर नहीं है, तो ये हमें हेडर भी देता। जैसे ये टेबल है और इसमें मान लिया अंदर कोई भी कलर फिल नहीं है, उसका फॉन्ट का भी कलर है नॉर्मल, ठीक है? अब इसमें हमें कोई फॉर्मेटिंग लगानी है, तो हम आए और हमने यहाँ से कोई भी फॉर्मेटिंग चूज़ कर ली। इस बार हमने उससे कहा कि मेरे पास हेडर नहीं है, हमने ओके कर दिया। तो आप देखोगे कि उसने हमें यहाँ से हेडर भी दिए। हेडर में उसने लिखा होगा कॉलम 1, 2, 3, 4, 5 वो भी दिख नहीं रहा क्योंकि फॉन्ट का कलर ऐसा है। देखिए, अब उसने हमें हेडर लिखने के लिए भी ऑप्शन दिया है। हम यहाँ से हेडर अपना लिख सकते थे। सीरियल नंबर, इसमें हम लिख सकते थे नेम, इसमें हम लिख सकते थे हिंदी, समझ रहे हैं? तो यही ऑप्शन होता है कि अगर आपने टिक कर दिया माय टेबल हैज़ हेडर तो आपको हेडर नहीं मिलेंगे, अगर आपने अनटिक कर दिया उसको तो आपको हेडर भी मिलेगा और आपकी टेबल इस तरीके से फॉर्मेट हो जाएगी। ठीक है? चलिए, इसे हम यहीं से फॉर्मेट कर लेते हैं और जब आप फॉर्मेट कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे एक और चीज़ आपको इसमें दिख रही होगी। हमने माय टेबल हैज़ हेडर कर दिया है तो आप देख रहे होंगे इसमें एक फ़िल्टर के भी ऑप्शन से आ रहे हैं। देखिए इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि देखिए यहाँ पे एक फ़िल्टर बन के आ रहा है ये। तो ये फ़िल्टर जो ऑप्शन है ये अभी हम आपको स्किप कर रहे हैं इसलिए क्योंकि बिल्कुल लास्ट में देखिए सॉर्ट एंड फ़िल्टर का ऑप्शन है। इसमें हम आपको फ़िल्टर ये पढ़ाने वाले हैं। ऐसे आप यहाँ पे सेल में स्टाइल दे सकते हैं, अलग-अलग सेल में अलग-अलग स्टाइल कलर डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ से शेडिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से भी शेडिंग करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप सेल को स्टाइल कर दीजिए कि सेल नॉर्मल है कि बैड है, गुड है या न्यूट्रल है या कैलकुलेशन है या आप सेल में अगर चाहो हेडिंग लगाना है। जैसे मान लिया ये सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम आपने देखा कि इसको हमें हेडिंग करने में कितना ज़्यादा टाइम लग गया। और मान लिया ये बिल्कुल ऐसा नॉर्मल हो और अब हमें करना है इसको थोड़ा-सा हेडिंग, हम चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक हेडिंग के फॉर्मेट में आ जाए, हमें करना ना पड़े। तो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसमें हम दे देंगे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग ये आपको जो भी पसंद आए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सेल ऑटोमेटिक जो भी सेल हैं, वो अपने आप से देखिए बोल्ड भी हो जाएँगे, उनका साइज़ भी बढ़ जाएगा। इनको अगर आप करना चाहते हो, अगर आपको खुद से इन्हें फॉर्मेट नहीं करना है, तो आप इसमें भी लगा दीजिए हेडिंग 2। तो इस तरीके से आपका ऑटोमेटिक जो सेल्स हैं, वो क्या हो जाएँगे? फॉर्मेट हो जाएँगे, ठीक है? अब इसके बाद अगला ऑप्शन है, ये है सेल्स का ग्रुप। इसमें जितने भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे, सब मिलेंगे सेल से रिलेटेड, ठीक है? और सेल के साथ ही साथ इसमें आपको कॉलम से भी रिलेटेड ऑप्शन मिलेंगे और रो से भी रिलेटेड इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे। मतलब ये है, आप अगर कोई कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, कोई कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, रो डिलीट करना चाहते हैं, रो इंसर्ट करना चाहते हैं या शीट इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वो आपको सारे ऑप्शन यहाँ से मिलते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन यहाँ से क्या है इंसर्ट का। इंसर्ट का मतलब होता है कि अगर आपको कोई भी किसी भी जगह अगर आपको कोई कॉलम इंसर्ट करना है या फिर कोई रो इंसर्ट करनी है तो आप इंसर्ट ऑप्शन से इंसर्ट करेंगे। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, 3 तरीके से आप कोई रो या कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। मैं आपको तीनों तरीके बताऊँगी। देखिए, सबसे पहले आपको मेक श्योर क्या करना है कि आपको जहाँ पे भी रो या कॉलम इसमें इंसर्ट करना होता है, आपको हमेशा उसके बाद वाली रो या कॉलम में कर्सर रखना होता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, अगर मान लिया हमें स्टूडेंट नेम और हिंदी के बीच में अगर फादर नेम ऐड करना है, तो मैं बाद वाली को सिलेक्ट करूँगी। बाद वाला कौन-सा है? हिंदी वाला कॉलम। चाहे आप हिंदी वाले कॉलम में सेल में कहीं कर्सर रख लो, चाहे आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लो। ठीक है? इससे फ़ायदा क्या है? अगर आप कहीं सेल में कर्सर रखोगे, फिर आप इंसर्ट पे जाओगे तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि इंसर्ट शीट कॉलम और आप देखोगे उसके जस्ट पहले एक कॉलम आपका इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है? ये कॉलम 1 इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें टेबल वाली ये स्टाइल लगा रखी थी। अगर मैंने ये स्टाइल ना लगाई होती, तो यहाँ पे कॉलम 1 नहीं लिख के आता। ठीक है? तो आपने देखा कि जो सिलेक्ट था उसके जस्ट पहले एक इंसर्ट हो गया। लेकिन अगर सोचो कि कहीं अगर हमने ऊपर पूरा कॉलम ही सिलेक्ट कर रखा होता, पूरा कॉलम या पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए आपको उसके नंबर पे या फिर अल्फाबेट पे ही आपको क्लिक कर देना होता है। तो ये नीचे तक आपका पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। ऐसा करने के लिए जब आप ऐसे सिलेक्ट कर लोगे, फिर आपको बस इंसर्ट पे क्लिक करना है और आप देखोगे ऑटोमेटिक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो आपको ये बताना नहीं पड़ेगा कि हमें कॉलम इंसर्ट करना है। उसका ये रीज़न है कि आप जब पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेते हो, तो उसे पता चल जाता है कि इसका मतलब पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है। अगर आप एक सेल सेलेक्ट करोगे, फिर आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे, तो क्या होता है कि जो फिर वहाँ पे सेटिंग लगी होगी, वो चीज़ आपकी इंसर्ट हो जाएगी। या फिर सेल अगर आपने जो भी मतलब जिस तरीके से आपने सेट कर रखा होगा, वो चीज़ इंसर्ट हो जाती है। तो अब देखिए नेक्स्ट इसमें ऑप्शन क्या है कि अगर आपको कोई सेल इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल कि हमें मोहन या रमन के बीच में कहीं भी सेल इंसर्ट करना है, तो हमें आपको उस सेल को सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ से क्लिक करना है इंसर्ट सेल्स पे। तो आप देखेंगे कि जो आपने सिलेक्ट करके रखी थी उसके जस्ट पहले एक सेल इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है? चलिए, अब इसी तरीके से अगला ऑप्शन है यहाँ से इंसर्ट शीट कॉलम का, यहाँ से आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल रोज अबव, अगर आपको कहीं भी रो इंसर्ट करनी है, तो आप वहाँ पे कर्सर रखिए और आप इंसर्ट टेबल रोज अबव में आप रो इंसर्ट करा लीजिए।
लेकिन देखिए यहाँ पे भी अबव लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो भी आप रो में कर्सर रखते हो कर्सर, उसके जस्ट पहले वो आपकी रो इंसर्ट होगी। अगर आप चाहें तो आप पूरी रो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर आपको यहाँ से ये भी ऑप्शन नहीं देना पड़ेगा कि इंसर्ट टेबल रो अबव। अब आपको सिर्फ इंसर्ट पे क्लिक करना है, रो आपकी ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगी। अगर आपने कहीं सेल में कर्सर रखा हुआ है तो फिर आपको इस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, इंसर्ट टेबल रोज अबव। तो उसके जस्ट ऊपर आपकी एक रो इंसर्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है इंसर्ट टेबल कॉलम्स टू द लेफ्ट। यहाँ से आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हो, जो कि हमेशा बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड ही इंसर्ट होता है। आपको जहां भी कॉलम इंसर्ट करना है उसके राइट वाले को आप सिलेक्ट करिए, ठीक है, और आपको वो लेफ्ट में इंसर्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है इंसर्ट शीट का। यहाँ से आप पूरी शीट इंसर्ट कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे शीट 1 शीट 2 है। शीट 2 मैंने आपको ये लेके दिखाई थी, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट शीट एक ही मिलती है। पर अगर आपको कोई नई शीट इंसर्ट करनी हो, मान लिया ये शीट है ही नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं और एक ही शीट है यहाँ पे शीट 1 के नाम से, और हमें ये शीट एक दूसरी और चाहिए हुई, तो उसके लिए आपको इंसर्ट पे क्लिक करना, आपको कर देना है इंसर्ट शीट। तो देखेंगे आप एक नई शीट इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जहां पे हमारा कर्सर था उसके पहले इंसर्ट हुई है, जिस शीट पे थे उसके पहले में इंसर्ट होती है, इसलिए शीट 1 हमारी इधर आ गई, शीट 2 इधर आ गई है। अब मैं आपको ये मूव करना भी बताएंगे। अब देखिए जो भी चीजें इंसर्ट की हैं, अभी तो हमने इंसर्ट ऑप्शन इंसर्ट किए हैं। अगर हमें इनको शॉर्टकट तरीके से करना हो तो दो और तरीके होते हैं शॉर्टकट के। कैसे होते हैं मैं आपको बताती हूँ। आपको जहां पे भी कॉलम इंसर्ट करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे हिंदी इंग्लिश के बीच अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो आप इंग्लिश वाले को सिलेक्ट करिए, क्योंकि ऑब्वियस है कि उसके बाद वाले को ही हम सिलेक्ट करते हैं। अब आप राइट क्लिक करिए, यहां से आपको इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक कर दीजिए तो आपका कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपने कॉलम पूरा ना सिलेक्ट करके रखा होता, सिर्फ सेल सिलेक्ट करके रखी होती, तो आप राइट क्लिक करके फिर आपको इंसर्ट में बताना पड़ता कि हमें कॉलम चाहिए या रो चाहिए, तो आप ऐसे भी इंसर्ट कर सकते थे। तो ये अच्छा ऑप्शन होता है, शॉर्टकट होता है, राइट क्लिक करके आप कोई भी इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको कहीं रो इंसर्ट करनी है तो आपको रो सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए और इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए, आपकी रो इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। एक और भी अब अगला तरीका क्या है, हाँ, और हमें क्या इंसर्ट करना है, इंसर्ट शीट। अगर हमें शीट शॉर्टकट से इंसर्ट करनी है तो हम कैसे इंसर्ट करें, तो इसके लिए आपको देखिए क्या करना है, ये प्लस का आपको कर्सर दिख रहा है, इस पे आपको बस क्लिक करना है, इससे आपकी एक नई शीट इंसर्ट हो जाएगी। आपको इंसर्ट पे आके शीट नहीं इंसर्ट करनी पड़ेगी। और इससे एक और फायदा है कि जहां पे आप जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो हमेशा ये शीट बाद में इंसर्ट होती है। देखिए शीट 1 पहले, शीट 3 बाद में। अगर आप एक और इंसर्ट करो तो वो बाद में आएगी, बल्कि जब हमने यहां से इंसर्ट की थी तो देखिए वो पहले इंसर्ट हो गई है, ठीक है, इस तरीके से। और अब एक और शॉर्टकट है रो कॉलम और शीट इंसर्ट करने का, वो क्या है, वो है शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट कीज कैसी, जैसे कि मान लिया हमें हिंदी और इंग्लिश के बीच में कॉलम इंसर्ट करना है, तो बाद वाले कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे और आपको शॉर्टकट प्रेस करना है कंट्रोल प्लस प्लस, मतलब कंट्रोल के साथ प्लस की, और प्लस की कौन सी, जो न्यूमेरिक कीपैड में होती है वो वाली प्लस, ठीक है। कंट्रोल के साथ न्यूमेरिक कीपैड का आप प्लस प्रेस करिए, आपका कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे अगर आपको रो इंसर्ट करनी है तो आप बाद वाली रो को सिलेक्ट करिए और आप प्रेस करिए कंट्रोल के साथ प्लस, तो आपकी रो इंसर्ट हो जाएगी। तो ये होते हैं शॉर्टकट कीज। अगर आपको शीट इंसर्ट करनी है, शीट इंसर्ट करने का शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट के साथ आप F11 फंक्शन की प्रेस करिए, आप देखेंगे शीट 4 आ गई। एक बार और प्रेस करिए, अभी आ जाएगी शीट 5, ठीक है, ये अगली आपकी शीट 5 इंसर्ट हो गई। तो ये शॉर्टकट्स होते हैं करने के, और रो और कॉलम इंसर्ट करने के, तीन तरीके से हम इन्हें इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन आता है डिलीट करने का, डिलीट सेल, डिलीट शीट रोज, डिलीट कॉलम, डिलीट शीट। आपको क्या डिलीट करना है, मान लिया अगर हमें कोई सेल सिर्फ डिलीट करनी है तो हमने इसको सिलेक्ट किया, 58 वाली डिलीट करनी है, डिलीट किया, इस पे सिलेक्ट किया, हमने कर दिया डिलीट सेल्स, तो देखिए वो सेल पूरी डिलीट हो गई, सेल के साथ साथ वो पूरी रो भी डिलीट हो गई। अगला ऑप्शन है डिलीट शीट रोज, पूरी रो डिलीट करनी हुई तो आप या तो इसमें कर्सर रखिए, फिर आप इसको बताइए कि पूरी रो डिलीट करनी है, या फिर आप पूरी रो को ही सिलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ से आप डिलीट पे क्लिक कर दीजिए, तो भी आपकी पूरी रो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अगला ऑप्शन आता है यहाँ से डिलीट शीट कॉलम, शीट का कोई भी कॉलम, जैसे हिंदी वाला कॉलम डिलीट करना है तो आपको करना है डिलीट शीट कॉलम, हिंदी वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा। या फिर अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप पूरा कॉलम सेलेक्ट करिए और आप डिलीट पर क्लिक कर दीजिए, तो भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है डिलीट टेबल रोज, डिलीट टेबल कॉलम्स, टेबल रोज अगर आपको डिलीट करना है, टेबल के कॉलम्स अगर आपको डिलीट करने हैं, ठीक। और इसके साथ साथ एक और ऑप्शन है डिलीट शीट का, यहाँ से आप कोई भी शीट डिलीट कर सकते हो, जैसे कि मान लिया शीट 3 हमें डिलीट करनी है, उसमें हम आ गए और यहाँ से हमने कर दिया डिलीट शीट, डिलीट हो गई। तो ये ऑप्शंस होते हैं आपके डिलीट के।
अब इनका भी शॉर्टकट है, 3 शॉर्टकट्स इनके भी होते हैं। पहला हो सॉरी 3 तरीके इनके भी होते हैं। एक तरीके से हमने देख लिया, अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं जो कि शॉर्टकट है। कैसे है? बस आपको कॉलम को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और आपको डिलीट पर क्लिक कर देना है, तो डिलीट हो जाएगा। या फिर आप कॉलम के में कोई सेल सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, डिलीट पे जाइए और आप इसको बताइए कि कॉलम या रो आपको क्या डिलीट करना है, तो आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है? मैं बार-बार अंडू कर रही हूँ ताकि हमारे ऑप्शंस वापस आते रहें, तो मैं आपको चीज़ें बताती रहूँ, वरना डिलीट करते-करते सारा कुछ डिलीट हो जाएगा, तो फिर मुझे आगे बताने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तो ऐसे ही आप डिलीट कर सकते हो। अगर आपको शीट डिलीट करनी है, तो आपको बस क्या करना है, शीट पे आपको जो भी शीट डिलीट करनी है, उस पे आपको राइट क्लिक करना है और आपको डिलीट पर क्लिक कर देना, तो आपकी शीट डिलीट हो जाएगी। ये शीट डिलीट करनी है, आपको उस पर राइट क्लिक करना है, आपको डिलीट प्रेस कर देना है, तो आपकी डिलीट हो जाएगी शीट। आगे अगला एक और ऑप्शन होता है, एक और शॉर्टकट होता है, रो कॉलम को डिलीट करने की एक शॉर्टकट की भी होती है। वो क्या होती है कि आपको बस कॉलम को सिलेक्ट करना है और आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस माइनस, मतलब कंट्रोल के साथ माइनस की। माइनस की कौन सी? न्यूमेरिक कीपैड वाली। इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस और डिलीट करने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस। तो कंट्रोल के साथ जैसे ही हम माइनस प्रेस करते हैं, आप देखेंगे मैथ वाला कॉलम हमारा डिलीट हो चुका है। वापस हम अंडू कर लेंगे, वापस इसको ले आएंगे। ऐसे अगर आपको किसी रो को डिलीट करना है, सेलेक्ट करिए, कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस कर दीजिए, तो भी वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है? इस तरीके से भी आप डिलीट कर सकते हो। तो ये तो हो गए हमारे डिलीट के ऑप्शंस। अगला ऑप्शन आता है अब फॉर्मेट का। फॉर्मेट में सारे ऑप्शंस आते हैं, कॉलम को फॉर्मेट करने का, मतलब इसका साइज वगैरह सेट करने का, रो का साइज सेट करने का, और ऐसे ही किसी भी शीट या रो को हाइड एंड हाइड करने का, या फिर किसी भी शीट को रिनेम करने का, कॉपी करने का, मूव करने का, ये सारे ऑप्शन हमें फॉर्मेट में मिलते हैं। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन फॉर्मेट का क्या है? रो हाइट। अगर आप चाहते हो, देखो हमने आपको बताया है कि किसी भी रो या कॉलम का अगर साइज बढ़ाना या कम करना होता है तो उसको कैसे करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, हर कॉलम के बाद आपको एक ये लाइन मिलेगी, हर रो के बाद, हर कॉलम के बाद एक ये आपको लाइन मिलेगी। आपको बस उस लाइन पे जाना है और आपको राइट शिफ्ट कर देना है। तो ये आपका कॉलम बढ़ता चला जाएगा। जितना आप इसको राइट साइड ऐसे बढ़ाएँगे, उतना आपका कॉलम का साइज बड़ा हो जाएगा। ऐसे अगर आपको रो का साइज बढ़ाना है, तो उस रो के बाद वाली लाइन पे आइए और आप इसको नीचे की तरफ खींच दीजिए, तो रो का साइज बढ़ जाएगा। इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको एक साथ सारी रो के साइज बढ़ाने हैं, तो आप एक साथ सारी रो को सिलेक्ट कर लीजिए और आप एक साथ इनको बढ़ा दीजिए। जितना आप बढ़ाएँगे, जितना आप यहाँ से स्पेस बढ़ा रहे हैं, उतना-उतना सब में अपने आप बढ़ जाएगा। देखिए, ये तो थे शॉर्टकट्स हमारे। अब अगर बात आती है, अगर आपको एग्जैक्ट कोई साइज देके अगर आपको रो का साइज बढ़ाना है, तो आप कैसे बढ़ाएंगे? तो आपको बस रो हाइट पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जैसे अभी हमारा कर्सर है ये टोटल वाली रो में, इसमें सीरियल नंबर स्टूडेंट वाली रो में। अब इसकी हाइट आप यहाँ से सेट कर दीजिए, आपको कितनी करनी है, जैसे मैं 40 करनी है, मैंने इसको ओके कर दिया। तो देखा साइज बढ़ गया है। और हम थोड़ा ज्यादा बढ़ा के दिखाते हैं, हम इसको कर देंगे यहाँ से 55, सॉरी, हम इसे यहाँ से कर देंगे 55 और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे इस तरीके से भी साइज बढ़ जाता है। अगला ऑप्शन है ऑटो फिट रो हाइट। ऑटो फिट रो हाइट करने के लिए आप इसको क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक जितना कंटेंट होगा उसके हिसाब से रो सारी सेट हो जाएंगी। ठीक है? अगला ऑप्शन आता है यहाँ से कॉलम विड्थ का। कॉलम विड्थ का अगर आपको किसी भी कॉलम का विड्थ बढ़ाना है, हमने आपको यहाँ से बढ़ाना बताया हुआ है। अगर आपको सारे कॉलम का एक साथ बढ़ाना हो, तो आप सारे कॉलम ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, आप सारे का एक साथ बढ़ा सकते हैं। पर अगर आप ऐसे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, आप एक साथ या सबका, या आप एक-एक करके या सबका आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, कॉलम विड्थ पे आइए और यहाँ से आप विड्थ दे दीजिए कि हमें इसका 20 कर, और ओके कर दिया। तो आपने देखा सबका बढ़ गया। अब आपका को लग रहा है कि ज़्यादा बढ़ गया, हमें वापस से अपना सही करना है, तो आप कर दीजिए ऑटो फिट कॉलम विड्थ। इससे क्या होगा, जितना कंटेंट होगा उसके हिसाब से कॉलम की विड्थ अपने आप सेट हो जाएगी। ठीक है? या फिर ऐसे आप इसको अंदर की तरफ आप इसको ले जाके साइज कम कर सकते हो, बाहर की तरफ इसे आप ले आके बढ़ा सकते हैं। सबका एक साथ बढ़ाना है, सिलेक्ट करिए, थोड़ा-सा आप इसको स्क्रॉल कर दीजिए, सबका एक साथ बढ़ जाएगा। ठीक है? अगला ऑप्शन आता है डिफ़ॉल्ट विड्थ। अगर आप चाहते हो कि ये जो कॉलम्स हैं, इनकी जो डिफ़ॉल्ट विड्थ है, उसको हम अपने आप चेंज करना चाहते हैं। पहले तो हम आपको बता देते हैं कि डिफ़ॉल्ट विड्थ कितनी होती है, तो सबकी होती है 8.11। अब देखेंगे, इनकी तो हमने बढ़ा के रखी थी, पर आप आगे आएँगे किसी भी कॉलम पे, आप इसको सेलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट विड्थ कितनी है? 8.11। अगर आपको चाहिए कि डिफ़ॉल्ट विड्थ हम चेंज कर दें और इसको कुछ और लगा दें, तो आप इसको चेंज कर सकते हो, फिर आपके एक्सेल में सारे कॉलम की विड्थ उतनी ही रहा करेगी जितनी आप सेट करोगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है हाइड अनहाइड का। यहाँ से आप किसी रो, किसी कॉलम, शीट को आप हाइड कर सकते हो और अनहाइड कर सकते हो। ठीक है? हाइड करने का भी शॉर्टकट है कंट्रोल+9, हाइड कॉलम्स का भी शॉर्टकट है कंट्रोल+0, और हाइड शीट का भी शॉर्टकट होता है, और अनहाइड रो है, अनहाइड कॉलम है। ठीक है? इनके सबके भी आपको शॉर्टकट्स मिल जाएंगे।
ठीक है ना। तो देखिए होता क्या है, ये अगर है कंट्रोल+9, ठीक है, तो ये मतलब हाइड रो का शॉर्टकट है कंट्रोल+9, तो अनहाइड का है कंट्रोल+Shift+9 कह लो, या फिर आप इसको ब्रैकेट ओपन क्लोज कह लो, ठीक है। ऐसे ही अनहाइड कॉलम का क्या है, कंट्रोल+Shift+ब्रैकेट क्लोज, मतलब ये कंट्रोल+0 है हाइड कॉलम का, और अनहाइड कॉलम का कंट्रोल+Shift+0 है, ठीक है। जीरो कौन सा, अल्फा न्यूमेरिक कीज वाला 0 और 9, ठीक है। अब जैसे कोई भी रो है अगर आपको हाइड करनी है, आप किसी को अभी नहीं दिखाना चाहते हो, जैसे आप किसी को टोटल नहीं दिखाना चाहते हो, तो आप रो टोटल वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट पे आके आप इसको हाइड कर दीजिए कॉलम को। हाइड आप कंट्रोल+0 से भी कर सकते थे, या फिर आप इस पे क्लिक करके हाइड कर दीजिए। अब ये हाइड हो चुका है, किसी को नहीं दिखेगा, पर हम लोग जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से A B C D E F और इसके बाद G है ही नहीं, डायरेक्ट H है, तो ये पहचान हो सकती है कि कॉलम हाइड है। वैसे अगर आप किसी रो को हाइड करना चाहते हो, तो आप उस रो को सिलेक्ट कर लीजिए, और हाइड करने के लिए आप या तो यहाँ से हाइड रो कर दीजिए, या फिर शॉर्टकट से कर देते हैं कंट्रोल के साथ 9, ठीक है। कौन सा 9 हमने दिया है, जो आपका अल्फा न्यूमेरिक कीज पे होता है, अल्फाबेट्स के ऊपर, ठीक है। तो आपने देखा कि 1 2 के बाद डायरेक्ट चौथी रो है, ऐसे आप इसको हाइड कर सकते हो। अब अनहाइड करने का देखिए तरीका आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। हाइड करना तो आसान था, अनहाइड कैसे करें। अगर हम एफ पे कर्सर रख के इसको अनहाइड करते हैं, अनहाइड कॉलम, तो नहीं होगा। एच पे भी कॉलम अगर हम कर्सर रख के इसको करते हैं अनहाइड कॉलम, तो भी नहीं होगा। तो ये तब अनहाइड होगा जब आप उसके पहले और बाद वाले दोनों कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। आपको क्या करना है, जो भी कॉलम आपने हाइड किया है उसके पहले वाले कॉलम, उसके बाद वाले कॉलम, आपको दोनों को सिलेक्ट करना है। अब आप इसको अनहाइड कर सकते हो। अनहाइड करने के लिए आप कंट्रोल+Shift+0 भी प्रेस कर सकते थे, या फिर आप इस पे क्लिक कर दीजिए, देखेंगे आपका अनहाइड हो चुका है। ऐसे ही आप रो को अनहाइड करेंगे तो आपको 2 और 4 दोनों वाली रो को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब आप इसको अनहाइड कर सकते हो। इसको हम आपको शॉर्टकट से भी अनहाइड करना बता सकते हैं कि कंट्रोल+Shift+9 आपको प्रेस करना है, तो आपकी रो अनहाइड हो जाएगी। क्लियर है। तो इस तरीके से रो और कॉलम को आप हाइड कर सकते हैं। आप एक साथ 2 रो या 2 कॉलम को भी आप हाइड कर सकते हैं। देखिए हाइड कॉलम्स दोनों हाइड हो जाएंगे। अब आपको अनहाइड करने हैं, तो आप उनके पहले और बाद वाले दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से कर दीजिए अनहाइड कॉलम्स। क्लियर है। अगला ऑप्शन इसमें आता है हाइड, सॉरी, हाइड शीट का। तो आप शीट को भी पूरी हाइड कर सकते हो। जैसे आपने देखा कि हमारे पास शीट 2 है, शीट 6 है, शीट 1 है, और मान लिया शीट 6 पे हमने यहाँ पे कोई कंटेंट लिख के रखा है जो कि हम किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं हम शीट 6 को हाइड कर दें, या शीट 1 को, जिसको भी आप हाइड करना चाहें, सेम प्रोसेस से हाइड होगी। तो शीट 6 को हाइड करने के लिए हम फॉर्मेट पे जाएंगे, और यहाँ से हम कह देंगे हाइड शीट। तो आप देखेंगे शीट 6 जो हमारी थी वो हाइड हो चुकी है, शीट 2 रह गई और शीट 1 रह गई। शीट 6 हमारी हाइड हो चुकी है। अब इसको अनहाइड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस पे क्लिक करना है, हाइड एंड अनहाइड पे जाना है, आपको यहाँ से करना है अनहाइड शीट। जितनी भी शीट आपने हाइड कर रखी होंगी सब यहाँ पे दिखेंगी, आपको सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। अब देखेंगे शीट 6 हमारी जो है अनहाइड हो चुकी है, ठीक है। और ऐसे ही हमने अगला जो ऑप्शन है वो है रिनेम शीट का। अगर आप अपनी शीट को रिनेम करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे शीट 1 लिखा है और यहाँ पे हम चाहते हैं कि शीट को हम सेव कर दें मार्कशीट के नाम से। आपने देखा होगा अक्सर क्या होता है कि अक्सर में लोग कई सारी शीट्स ले लेते हैं, सबको रिनेम कर देते हैं ताकि पहचान बनी रहे, बाहर से पता चल जाए कि ये अटेंडेंस शीट है, ये मार्कशीट है, ये सैलरी शीट है, ऐसे। क्योंकि एक्सेल बहुत ज्यादा बड़ा है। आप जानते हैं कि एक्सेल में टोटल जो है कितनी 255 वर्कशीट्स इंसर्ट की जा सकती हैं। एक वर्कशीट पे तो भरना मुश्किल है, क्योंकि इसमें रो कॉलम इतने ज्यादा होते हैं। एक शीट में 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम्स होते हैं। इससे तो भर पाना इतना मुश्किल है, तो फिर बाकी की रो शीट हम भर तो नहीं पाएंगे। लेकिन हम लोग अलग अलग शीट ले लेते हैं, क्योंकि हमें अलग अलग डेटा चाहिए होता है, तो एक पे मार्कशीट बना लेते हैं, एक पे अटेंडेंस, एक पे सैलरी शीट, तो हमें ढूंढने में आसानी होती है। तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग शीट्स को हम रिनेम भी कर लेते हैं, ताकि बाहर से हमें पता चल जाए ये कौन सी शीट है। तो ऐसे सिचुएशन में आप शीट को रिनेम कर सकते हैं। जिस शीट को आप रिनेम करना चाहते हैं उसको आप ओपन कर लीजिए यहाँ से, और आप फॉर्मेट पे आइए और आप कर दीजिए रिनेम शीट। रिनेम शीट पे आप क्लिक करिए, आप देखेंगे यहाँ पे आपको रिनेम करने का ऑप्शन मिल रहा है। आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए मार्कशीट, ठीक, और बस एंटर प्रेस कर दीजिए। अब आप देखेंगे इसका नाम हो चुका है मार्कशीट, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी शीट को रिनेम कर सकते हैं, तो बाहर से पता चल जाएगा कि ये मार्कशीट है। अगला ऑप्शन है मूव और कॉपी
शीट मतलब अगर आप चाहते हो कि किसी शीट को हम मूव करें या फिर कॉपी करके कहीं आगे पीछे दूसरी जगह पेस्ट कर दें, तो ऐसी जगह पे मूव और कॉपी का यूज किया जाता है। मान लिया मार्कशीट को पहले ले जाना चाहते हैं, तो मार्कशीट वाली शीट को ओपन करेंगे और यहाँ से मूव और कॉपी पे आएंगे। अब ये पूछेगा सबसे पहले आपसे कि आप जो है, ये तो देखिए हमारी बुक का नाम है एक्सेल क्लास फर्स्ट पे, पूछ रहा है कि ये मार्कशीट वाली आपको शीट कहाँ ले जानी है। ठीक, तो ये हमेशा देता है बिफोर शीट, मतलब किस शीट के पहले आपको ले जानी है। क्या शीट 2 के पहले ले जानी है, शीट 6 के पहले ले जानी है, मार्कशीट के पहले ले जानी है, मतलब इन दोनों के बीच में वहां पे तो है ही है, और या फिर आपको एंड में मूव करनी है। तो एंड में तो है ही है, मार्कशीट के भी पहले है ही है क्योंकि यही तो मार्कशीट है। अब हमें ले जानी स्टार्टिंग में, तो हम कह देंगे कि बिफोर शीट शीट 2। और इसके बाद अगला एक और ऑप्शन नीचे आता है, क्रिएट अ कॉपी। वो कह रहा है कि आप मूव कराना चाहते हो या फिर आप इसकी कॉपी क्रिएट करके वहां ले जाना चाहते हो। तो अभी हम सिर्फ मूव कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि मार्कशीट हमारी कैसे स्टार्टिंग में आ गई है। तो अगर आप चाहें कि मार्कशीट हमें यहाँ भी चाहिए और यहाँ भी चाहिए, क्योंकि मान लिया हम दो जगह मार्कशीट बनाना चाहते हैं, एक जगह 10th की मार्कशीट रखना चाहते हैं, एक जगह 12th की मार्कशीट रखना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें ये फॉर्मेट बना बनाया मिल जाए। तो हम नई शीट लेने की बजाय इसी शीट को इधर अपना कॉपी कर लेंगे। तो इसमें कंटेंट हटा के हम इसमें दूसरा कंटेंट अपना लिख लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हम शीट को कॉपी करेंगे, तो हम शीट को सिलेक्ट करेंगे, अपना ओपन करेंगे, मूव और कॉपी पे जाएंगे और इसको कह देंगे कि मूव टू एंड, एंड में ले जाओ और इसके कॉपी क्रिएट करके ले जाओ और ओके कर देंगे। अब देखेंगे एक मार्कशीट ये है और एक मार्कशीट 2 यहाँ आ चुकी है, दोनों सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मूव कर सकते हो। अगला ऑप्शन है टैब कलर का। टैब कलर से आप इस शीट में जहाँ पे शीट के नाम लिखे हुए हैं वहां वहां पे आप कलर भी दे सकते हो शेडिंग। तो आप कोई भी यहाँ पे देखिए टैब कलर आप यहाँ पे दे सकते हैं। आप देखेंगे कि जैसा कलर हम यहाँ पे देते जाएंगे सेम वैसा कलर हमारे यहाँ पे देखिए आता जाएगा। ये देखिए ब्लू कलर हो गया। जब आप कोई दूसरी शीट को ओपन करोगे तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा। इस मार्कशीट का चेंज करना है, इसको ओपन किया और यहाँ से हम आ गए, यहाँ से टैब कलर पे और यहाँ से हमने ये कलर दे दिया। तो दूसरी पे आएंगे तो उसका कलर हमें प्रॉपर विजिबल होगा। इस तरीके से आप अलग-अलग शीट्स का कलर भी चेंज कर सकते हो। अगला ऑप्शन है इसमें प्रोटेक्ट शीट का। आप शीट को अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करना है। और प्रोटेक्ट करने का जरूरत ये पड़ती है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी इस शीट में कोई भी चेंजेस ना कर, कोई भी मान हम कहीं भी इस शीट अपनी फाइल को खुला छोड़ जाते हैं, कोई भी हमारी इस शीट में कुछ ना कर पाए। शीट 2 में चेंजेस कर ले, 6 में कर ले, मार्कशीट 2 में कर ले, पर हमारी मार्कशीट वाली शीट में कोई कुछ भी ना कर पाए, इसलिए हम शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप अगर चाहें पूरी फाइल को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इससे हम आपकी कोई फाइल ही ओपन ही नहीं कर पाएगा। और नहीं तो आप सिर्फ अपनी एक शीट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए प्रोटेक्ट शीट पर जाना है। अब आपको यहाँ से एक पासवर्ड दे देना है, 1 2 3 4 मैंने दिया है। अभी पूछ रहा है कि आप बाकी यूजर्स को क्या-क्या अलाउ करोगे करने के लिए। सेलेक्ट लॉक्ड सेल्स, सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल्स, अनलॉक्ड सेल्स और लॉक्ड सेल्स को सेलेक्ट करने के लिए। तो अगर हम सेलेक्ट करवा लेंगे तो कुछ नहीं जा रहा है। फिर वो कह रहा है कि सेल को फॉर्मेट करने की परमिशन दोगे, फॉर्मेट कॉलम, फॉर्मेट रोज, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट रो, इंसर्ट हाइपरलिंक, शॉर्ट। तो हम ये सारी चीजें नहीं अलाउ करेंगे, क्योंकि अगर हमें ये सब अलाउ ही करना होता तो हम इसमें पासवर्ड क्यों लगाते। पासवर्ड देने के बाद इसको ओके करेंगे, एक बार री एंटर करेंगे पासवर्ड 1 2 3 4, इसको ओके कर देंगे। अब आप कुछ टाइप करना चाहें, अब ये सारे ऑप्शंस हमारे हाइड हो चुके हैं। सिर्फ ये साइज और फॉन्ट स्टाइल वाला खुला भी है, तो भी अगर आप ये करेंगे भी तो भी इसमें देखिए कुछ नहीं होगा। आप साइज भी बढ़ाइए तो भी नहीं बढ़ेगा, आप इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज करिए तो भी नहीं होगा। इंसर्ट पे जाएंगे, सारे ऑप्शन हाईलाइट आपके हाइड हो चुके हैं। जो ओपन भी हैं ये भी यूज नहीं होंगे इस पे। पेज लेआउट में भी अगर आप मार्जिन वगैरह भी चेंज करेंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं होंगे। आप किसी को बोल्ड इटैलिक कुछ भी करना चाहें, कोई भी ऑप्शन इस शीट पे अब कुछ नहीं होगा। शीट 2 पे कोई कुछ करना चाहे कर सकता है, आप देख रहे हैं। शीट 6 पे भी कर सकता है, मार्कशीट पे भी कर सकता है, पर हमारी मार्कशीट वाली ये जो हमारी शीट है जिस पे हम काम कर रहे हैं कुछ नहीं कर सकता। तुरंत कहेगा द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन अ प्रोटेक्टेड शीट। टू मेक चेंजेस क्लिक ऑन प्रोटेक्टेड शीट इन द रिव्यू टैब, यू माइट नीड अ पासवर्ड। आप इसको अनप्रोटेक्ट कर सकते हो रिव्यू टैब में जाके, लेकिन आपको एक पासवर्ड चाहिए होगा। आप यहाँ से भी इसको अनप्रोटेक्ट कर सकते हो या फिर आपको रिव्यू टैब में भी ऑप्शन मिलता है अनप्रोटेक्ट शीट का, ये आप देख रहे हैं। यहाँ से भी अनप्रोटेक्ट हो सकती है और जहां से हम कर रहे थे वहां से भी हो सकती है। अनप्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करिए, पासवर्ड दीजिए, आप एंटर कर दीजिए। देखिए सारे ऑप्शन हाईलाइट हो चुके हैं, अब सब होगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे एक और ऑप्शन है लॉक सेल, और आप देख रहे हैं लॉक सेल इनेबल हो रहा है, मतलब ये सेल हमारी लॉक है। हम एक बार इन सेल को सिलेक्ट करते हैं तो भी हम देखेंगे ये सेल भी लॉक है। अगर हम कंट्रोल ए से सारी सेल सिलेक्ट करें तो भी हम देखेंगे सारी सेल लॉक है। तो ये सेल लॉक है पर ये लॉक तो नहीं हो रही है, अभी इसमें हम काम कर रहे हैं तो हो रहा है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है।
सारी सेल्स हमेशा एक्सेल में हमेशा जितनी भी शीट लोगे उसमें सारी सेल बाय डिफॉल्ट लॉक रहती है। लेकिन वो लॉक होती कब है? लॉक है तो पर ये लॉक पता कब चलेंगी? ये तब पता चलती है जब हम शीट को प्रोटेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम शीट को अभी प्रोटेक्ट कर रहे थे तो उसमें जितनी सेल्स लॉक होती हैं यहाँ से सिर्फ उतने पे ही पासवर्ड लगता है। अगर किसी सेल को आपने यहाँ से सेलेक्ट करके लॉक सेल इसका हटा दिया, ठीक है, इसका देखिए लॉक सेल हट चुका है। अब जब आप शीट को प्रोटेक्ट करेंगे तो ये सेल आपकी लॉक नहीं होगी। इसका यूज देखिए क्या होता है। जैसे मान लिया हम क्या चाहते हैं कि हमने किसी से कहा कि एक काम करो आप ना इसका ना टोटल निकाल दो। ठीक है, ठीक है, तो मैंने कहा कि इसका आप टोटल निकाल दो। तो टोटल मान लिया हमारा ये नहीं निकला है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी सीट को लॉक कर दूं ताकि कोई नाम ना चेंज कर पाए और नंबर ना चेंज कर पाए। मैं इसे सिर्फ इतनी सेल अनलॉक करके दे दूं ताकि वो इसमें टोटल निकाल सके और बाकी की पूरी शीट हमारी क्या रहे, लॉक रहे। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इतनी सेल को सिलेक्ट करके इनको यहाँ से इनका लॉक सेल देंगे हट। आप देखेंगे इनका लॉक सेल हट चुका है, इसमें हाईलाइट नहीं हो रहा है लॉक, इसका मतलब ये लॉक नहीं है और बाकी की सारी आप देखेंगे लॉक है। जब हम प्रोटेक्ट शीट करेंगे तब क्या होगा कि पूरी शीट हमारी लॉक होगी, बस ये 4 सेल हमारी लॉक नहीं होंगी। देखिए हम प्रोटेक्ट शीट करते हैं, पासवर्ड देते हैं, एक बार वापस पासवर्ड देते हैं और उसको एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि तो नहीं होगा, यहाँ भी नहीं, और अगर आप इसमें काम करेंगे तो होगा। देखिए हो रहा है। इस तरीके से इसमें काम हो सकता है। इक्वल्स टू और यहाँ पे हम सम लगा सकते हैं या फिर हम यहाँ पे ऐसा कुछ नंबर भी दे सकते हैं, जैसे या हम इसको सेलेक्ट कर दें इस तरीके से। ठीक है, आप ऐसे इसको सेलेक्ट भी कर सकते हो इस तरीके से। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, देखेंगे आप सबका आ गया है। बस बाकी किसी सेल में सब कुछ हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप चाहें तो कुछ सेल को अनलॉक करके भी आप पासवर्ड लगा सकते हैं। अब इसे हम अनप्रोटेक्ट करेंगे, यहाँ से पासवर्ड एंटर करेंगे इसका और इसका हम प्रोटेक्ट इसको भी हम यहाँ से लॉक कर देंगे ताकि आगे के लिए आसानी में रहे। अगला ऑप्शन आता है फॉर्मेट सेल्स का। यहाँ से आप सेल को फॉर्मेट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया सेल को आप जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग कोई भी फॉर्मेट दे सकते हो, जो कि हम ऑलरेडी नंबर ग्रुप में अभी पढ़ चुके हैं। ठीक, उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है ऑटो सम का। ऑटो सम में आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे जहां से आप कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हो। जैसे अभी देख रहे थे, अभी हमने यहाँ पे टोटल निकाला था, तो आप इनका टोटल निकाल सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, इस तरीके से। ये तभी यूज कर किया जाता है जब हमें फॉर्मूला नहीं आता होता। जैसे हमें आपको भी फॉर्मूला नहीं आता है, हमने भी आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं बताया है और फॉर एग्जाम्पल आपको इन्हें क्या करना है, इनको आपको जोड़ना है, टोटल निकालना है। तो आप इस सेल में कर्सर रखिए, ऑटो सम पर आइए और यहाँ से आप सम ले लीजिए। जैसे ही आप सम लेंगे तो ये क्या करता है फंक्शन कि इसके अगर लेफ्ट साइड नंबर लिखे होते हैं तो ये लेफ्ट साइड वाले नंबर को अपने आप उठा लेता है, या फिर अगर ऊपर साइड लिखे तो ऊपर साइड अपने आप लिखा उठा लेगा। अगर आपको लगे कि ये गलत इसने उठाया है तो एक काम करो, आप इसके अंदर का जो सोर्स है इसको आप यहाँ से सेलेक्ट करके बैक स्पेस से हटा दो और आप अपने आप से सिलेक्ट कर दो। बस आप इसको एंटर कर दो, आप देखोगे सम निकल आएगा। ऑटो सम एक का निकलता है तो साथ ही साथ सबका निकल आता है। ऐसे ही अगर आपको चाहिए कि आप मान लिया किसी का एवरेज निकालना चाहते हो, जैसे आप एवरेज लोगे, आप देखोगे अपने आप उसने ऊपर वाले को सिलेक्ट करके अपने आप एवरेज निकाल दिया, इस इंग्लिश वाले का। अगर आपको निकालना है काउंट नंबर्स, तो काउंट नंबर्स में ये पूरा जितनी सेल में न्यूमेरिक डेटा लिखा होता है उतनी सेल को ये काउंट करता है। तो देखिए हमने यहाँ पे लगाया तो उसके ऊपर 1 2 3 4 सेल में नंबर्स लिखे हुए थे, इसने 4 को सिलेक्ट किया है, वो आपको 4 दिखा दिया है। काउंट नंबर्स का मतलब ये है कि जितनी सेल में नंबर लिखे होंगे इसके लेफ्ट या ऊपर साइड उतने को आपको काउंट करके दिखा देगा कि टोटल 4 सेल में नंबर। उसके बाद अगला ऑप्शन, ठीक है, अगला ऑप्शन आता है आपका मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए अगर आप देखना चाहो इसमें से मैक्सिमम मार्क्स कौन से हैं, तो आप यहाँ पे आइए, आप यहाँ से कर दीजिए मैक्स, तो दिखा देगा कि मैक्सिमम नंबर है 253 जिसके भी हो। अगर आपको चाहिए वो इनमें मिनिमम नंबर किसके हैं, तो आप मिनिमम पे क्लिक कर दीजिए, तो ये मिनिमम देखिए आपको दिखा देगा, लेकिन मिनिमम में उसने क्या किया कि 253 को भी सिलेक्ट कर लिया। हमें ये तो नहीं चाहिए था, तो इसके डेटा अंदर का हम सोर्स हटा देंगे और इतना हम इसे सिलेक्ट करके दे देंगे और एंटर कर देंगे। तो मिनिमम दिखा देगा कि मिनिमम नंबर है 126। ठीक है, तो ये होता है ऑटो सम। यहाँ से आप ऑटोमेटिक कोई भी फंक्शन को यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, ये कुछ बेसिक्स जो फॉर्मूलाज हैं, फंक्शंस हैं, इनके हम आपको यूज करना बताएंगे उसमें, ठीक है ना? क्योंकि इस वीडियो में अगर हम बताते हैं तो ये वीडियो हमारी वैसे भी बहुत ज्यादा बड़ी होती जा रही है और बड़ी हो जाएगी। इसके बाद अगला ऑप्शन है फिल का। फिल का यूज होता है, मैं आपको बताऊं फिल का क्या यूज होता है।
जैसे क्या हो रहा है कि अगर मान लिया हमें यहाँ से कोई सीरियल नंबर बनाना है, तो सीरियल नंबर जब हम बना रहे हैं तो हमने यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा 2, ठीक है? या फिर हमने सिर्फ 1 लिखा। अब हमें ये चाहिए, या फिर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि मान लिया यहाँ पे हम एक नया कॉलम बना रहे हैं। ये तो हमारा हो गया है, ये फिलहाल टोटल मार्क्स नहीं है, ये हो गए ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है? और एक हमें यहाँ पे बनाना है, कॉलम इंसर्ट करना है, तो हमने यहाँ पे इसको बना दिया है टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स, ठीक है? अब हमें मान लिया यहाँ पे देना है कि टोटल मार्क्स सबके 300 है। अब हमें सबके 300 है, सब में 300 लिखने पड़ेंगे, इसके लिए हम इसमें सब में लिखेंगे नहीं, हम इसको और इन चारों को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से फिल पे जाके कह देंगे कि डाउन साइड ये सारे फिल कर। तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक 300 सब में फिल हो चुका है। इसका शॉर्टकट भी होता है कि आप 300 वाली रो को आप सिलेक्ट करो, सेल को, और आप यहाँ से देखेंगे आपको आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको एक वो सॉरी डॉट दिखाई दे रहा है, उस डॉट पे आपको कर्सर लेके जाना है और आपको नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर देना है जहां तक आप चाहते हो। इस तरीके से आप फिल यूज कर सकते हो। यही फिल का ऑप्शन होता है किसी भी नंबर को राइट साइड, लेफ्ट साइड, या जो भी आपने लिख रखा है नंबर या अल्फाबेट, उसको अगर आपको राइट साइड फिल करवाना है, राइट साइड जैसे ये 300 लिखा है, ये 300 आपको इधर राइट साइड फिल कराना है, तो आप सिलेक्ट करिए और यहाँ से दे दीजिए कि राइट साइड इनको फिल कर दो, ठीक है? फिलहाल अभी यहाँ पे ऑटोमेटिक और नंबर्स लगे हुए हैं, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे 100 लिखा है, एक सेकेंड, 100, अच्छा यहाँ पे हमने डेट का फॉर्मेट दिया हुआ था इसलिए ये चल रहा है। तो यहाँ पे हमने 100 लिखा, यही 100 हमें इस तरफ चाहिए, सेलेक्ट किया और हमने इसको कह दिया है फिल में जाके कि यही 100 हमारा राइट साइड या लेफ्ट साइड फिल कर दो। जो भी आप दोगे, लेफ्ट साइड दिया है तो लेफ्ट साइड आप फिल करा सकते हो। अगर आपको ये 100 नीचे की तरफ दे फिल कराना है तो आप दे दो कि डाउन साइड फिल कराना है। अगर आपको ये 100, फिलहाल इसका और भी शॉर्टकट होता है, आप इस डॉट पे कर्सर रख के आप इसे लेफ्ट साइड स्क्रॉल कर दीजिए, लेफ्ट साइड आ जाएगा। डॉट पे कर्सर रख के आप इसे राइट साइड कर दीजिए, राइट साइड आ जाएगा। इस डॉट पर कर्सर रख के आप डाउन साइड कर दीजिए, डाउन साइड आ जाएगा। डॉट पे कर्सर रख के आप अप साइड कर दीजिए तो ये अप साइड फिल हो जाएगा। ये भी इसके शॉर्टकट्स होते हैं, तो आप शॉर्टकट तरीके से भी इसे यूज कर सकते हैं। अब अगला देखिए, इसमें ऑप्शन आता है क्रॉस वर्कशीट का। क्रॉस वर्कशीट देखेंगे, अभी ऑप्शन आपका ये हाईलाइट नहीं है। तो क्रॉस वर्कशीट का यूज तब किया जाता है जब आप ऐसा चाहें कि इस शीट में जो डेटा है, यही सेम डेटा मुझे शीट 6 या किसी भी शीट पे लेके जाना है, तो इस जगह पे यूज होता है अक्रॉस शीट, ठीक है? अब मान लिया अक्रॉस शीट आपका ऑप्शन तब हाईलाइट होगा, ये डेटा हमें लेके जाना है, इस डेटा को हमने यहाँ से किया कॉपी, ठीक है? अब आपको इसको जिस शीट पे ले जाना है उसको आपको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि एक अगर आप ऐसे करोगे तो वो ओपन हो जाएगी। तो हमें इसको कॉपी करने के बाद शिफ्ट के साथ उस शीट को सिलेक्ट कर लेना है जिसपे हमें डेटा लेके जाना है। तो हमने शीट को सिलेक्ट कर लिया शिफ्ट के साथ, जैसे सिलेक्ट करोगे देखोगे क्रॉस वर्कशीट का ऑप्शन हाईलाइट हो गया है। अब ये पूछ रहा है आपको क्या क्या ले जाना है, सारा डेटा ले जाना है या सिर्फ कंटेंट ले जाना है या सिर्फ फॉर्मेटिंग ले जानी है। पेस्ट स्पेशल के जैसे ही कुछ कुछ वर्क करता है, तो मैंने कहा सारा डेटा ले जाना और ओके कर दिया। अब आप देखोगे, ए, एक सेकेंड, हम इसको पहले एक बार अच्छे से सिलेक्ट कर लेते हैं। पहली बात तो मेरे पास जितनी भी शीट्स हैं इनको हम एक बार हटा देते हैं, मेरे पास बहुत ज्यादा शीट। हम्म अब ये मार्कशीट का डेटा हमें ले जाना है, तो इस डेटा को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी से। जब तक आप दूसरी शीट सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक क्रॉस वर्कशीट का ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा, तो बस इसे सेलेक्ट कर लेना है जितना भी आप डेटा ले जाना चाहो कंट्रोल सी से, और आपको अगली शीट इंसर्ट कर लेनी है। शिफ्ट के साथ आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आप, एक सेकेंड, कंट्रोल सी, फिर शिफ्ट के साथ अगली शीट सेलेक्ट करनी है और आपको यहाँ से करना है क्रॉस वर्कशीट, और यहाँ से आप कंटेंट या फॉर्मेटिंग जो भी ले जाना चाहो उसे आप ओके कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका इस पे जो डेटा होगा वो अगली शीट पे भी पहुंच जाएगा। यही काम होता है क्रॉस वर्कशीट का। फिलहाल ये टाइम टेकिंग काम है, आप चाहें तो आप इसको नॉर्मली कॉपी पेस्ट से भी इस डेटा को उधर ले जा सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है सीरीज का। देखिए अभी तक तो क्या हो रहा था कि डाउन राइट अप लेफ्ट में जो डेटा लिखा हुआ था वही सिर्फ फिल हो रहा था। अब अगर मान लिया हमें चाहिए कोई कोई हमको यहाँ पे सीरियल नंबर बनाए, तो ऐसी सिचुएशन में आप सीरीज का यूज करेंगे। अब होता क्या है, एक्सेल देखिए बहुत अच्छा है। जैसे मान लिया हमें यहाँ पे कोई सीरियल नंबर बनाना है 50 तक, तो आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ 1 लिखना है और 2 लिखना है, ठीक है? तो अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे, इन दोनों को आपको सेलेक्ट करना है और आपको इस डॉट पे क्लिक करके आपको इसको ड्रैग कर देना है। जैसे आप 1 और 2 लिख के दोनों को सिलेक्ट करके जब आप ड्रैग करोगे, आप देखोगे ऑटोमेटिक सीरियल नंबर बनता चला जाएगा। इसमें एक्सेल में सिर्फ आपको एक कमांड देनी होती है कि आपको एक में एक जोड़ के चलना है, कि आप दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए और आप इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग कर दीजिए। तो यही ऑप्शन आपका होता है सीरीज में। जैसे अगर आपको सीरियल नंबर बनाना है, आपने 1 लिख लिया, उसके बाद फिल पे जाइए, सीरीज पे जाइए।
आपको पूछ रहा है कि आपको रो में बनाना है इस तरीके से या कॉलम में बनाना है, तो हम देंगे कॉलम में बनाना है। फिर देखिए, सबसे पहला टाइप लेंगे लीनियर। लीनियर का काम होता है सीरियल नंबर बनाने का। अब इसमें वो पूछ रहा है कि आपको एक में कितने जोड़ के चलने हैं, तो मैंने कहा सीरियल नंबर बनाने के लिए एक में एक जोड़ के चलना है। अब वो स्टॉप वैल्यू पूछ रहा है कि कितने तक आपके बनाना है, मैंने कहा 20 तक सीरियल नंबर बना दो। बस इसको आपको ओके कर देना है। देखोगे 20 तक के सीरियल नंबर आपके बन जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। तो आप अगर आपको कोई टेबल वगैरह बनाना है तो आप टेबल वगैरह भी बना सकते हो। तो जैसे आपको मान लिया यहाँ पे बनाना है 5 का टेबल, आपको सॉरी इसमें डेट का फॉर्मेट चल रहा है। अगर आपको बनाना है 5 का टेबल तो आप यहाँ से 5 लिख लो। अगर आप पहले से ही ये सारा सिलेक्ट करके रखोगे तो आपको स्टॉप वैल्यू नहीं देनी पड़ेगी। आप सीरीज पर आओ और आप बता दो कि हमें कॉलम में बनाना है और 5 में 5 जोड़ के चलना टेबल के लिए, और स्टॉप वैल्यू देने की हमें कोई ऐसी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी उतने को सिलेक्ट करके रखा है। और आप ओके कर दीजिए। तो आप देखोगे कि सब में 5-5 ऐड होते-होते 70 तक पहुँच गया है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है आपको। ये क्या होता है, सीरीज में जो पहला ऑप्शन है लीनियर, ये जोड़ने का काम करता है। आपने देखा 1 में 1 जोड़ेगा, 5 में 5 जोड़ेगा, जैसा आप बनाओगे। अच्छा, इसका ये शॉर्टकट फिलहाल अच्छा होता है कि आप ऐसे बना लीजिए। आपको टेबल बनाने 1 लिखिए और 2 लिखिए, ठीक है? उसके बाद आप 1 के नीचे लिखिए कि 1 के बाद 2 आना चाहिए और 2 के बाद 4 आना चाहिए। सिर्फ आप इतना लिखिए। इसके बाद आप 1, 2 को इनको सिलेक्ट करिए और आप इनको ऐसे आगे बढ़ा दीजिए। आप देखेंगे बन गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। इतना बन चुका है। बस अब आपको पूरे को सिलेक्ट करना है। अब देखिए हमने इसे एक ऑर्डर दे दिया कि 1 में 1 जोड़ना, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, ऐसे हमने इसे ऑर्डर दे दिया। और बस इसको पकड़ के आपको ड्रैग कर देना है 10 तक। देखेंगे आप कितने आसानी से टेबल बन गए। यही काम होता है लीनियर में, ठीक है? आप ऐसे इसमें टेबल बना सकते हैं। अब अगला ऑप्शन आता है देखिए इसमें ग्रोथ का। ग्रोथ का काम क्या होता है, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे लिखा है टोटल 15, ठीक है? 15 के बाद में अगर आपसे कोई कह दे कि हमें 15 का स्क्वायर बताइए, तो ये काम करता है ग्रोथ। जैसे आपने देखा कि लीनियर जोड़ने का काम करता है उतने में उतने नंबर जिससे टेबल बनते हैं, वैसे ही ग्रोथ करता है मल्टीप्लाई का काम, जो कि स्क्वायर और क्यूब बनाता है, ऐसी चीजें पावर देता है। तो जैसे मैंने कहा कि इसका मुझे ग्रोथ चाहिए और मुझे 15 में 15 से ही मल्टीप्लाई कर दो और ओके कर दिया हमने। ठीक है, हमने फिलहाल इसमें स्टॉप वैल्यू नहीं दी थी, तो स्टॉप वैल्यू तो हमें पता ही नहीं कि 15 से 15 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, वरना हम क्यों इसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे 15 लिखेंगे और अगले को हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो सिर्फ इसमें इसका स्क्वायर आ जाएगा। अगर क्यूब तक आपको लेना हो तो आप 3 सेलेक्ट करिएगा और आप यहाँ से सीरीज पे आइए, ग्रोथ पर आइए और आप कह दीजिए कि इसको ग्रोथ में क्या होता है, मल्टीप्लाई का काम। तो आप कह दीजिए कि इसको 15 से ही मल्टीप्लाई करना है और आप ओके कर दीजिए। तो 15 का स्क्वायर आ गया 225 और क्यूब आ गया 3,375, 3,375। इस तरीके से ग्रोथ काम करता है जो कि मल्टीप्लाई का काम करता है। ठीक है, अगला इसमें और ऑप्शंस आते हैं सीरीज में, तो अगला आपको और ऑप्शन दिखा देते हैं। सीरीज में अगला ऑप्शन है डेट का। यहाँ से आप डेट इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमारे लिए हमने कोई भी एक यहाँ पे डेट दे दी, आपने देखा अभी कहीं पे एक डेट का फॉर्मेट चल रहा है, तो हम इसे एडिट कर देते हैं डेट को और हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/1/2024। अगर आपको इस डेट को इंक्रीज करना है, जहां तक ले जाना है आप वहां तक सिलेक्ट कर लीजिए और आप यहाँ पे दे दीजिए कि डेट हमारी जो है वो इंक्रीज कर दो। ठीक है, इसके डे बढ़ा दो, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी। वो पूछेगा कि आपको डेट में क्या इंक्रीज करना है, डे बढ़ाना है मतलब 1, 2, 3, 4 जनवरी, या फिर सीधे आपको वीक डे इंक्रीज करने या मंथ या ईयर। तो हम कहेंगे डेट इंक्रीज करनी है। वो पूछ रहा है स्टेप वैल्यू कि आपको एक के बाद कौन सी डेट लानी है, 1, 2, 3, 4, 5, या एक के बाद सीधे 3 या 4, जो भी आप स्टेप वैल्यू दोगे वो उतने का ही गैप देगा और ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक डेट आ जाएगी। ये फिलहाल डेट आपकी शॉर्टकट से भी आ जाती है। आप एक डेट लिखिए, आप ड्रैग कर दीजिए, हो जाएगी। बस मेरे भी फॉर्मेट अलग लिखा है लगा है, मेरे में हमने आपको बताया है कि हमारे में ये मंथ है, ये डेट है, ईयर है। तो 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी ऐसे आ रहा है। तो ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हो कि सीधे वीक डे हमें इंक्रीज करने हैं, तो फिर आप वहां से जाके सीरीज का ऑप्शन यूज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका वीक डे डायरेक्ट नहीं इंक्रीज होगा। आप यहाँ से बोल दीजिए कि हमें डायरेक्ट वीक डे इंक्रीज करना है। या फिर आप चाहते हो एक के बाद सीधे 3 डेट आए, तो आप यहाँ पे स्टेप वैल्यू 2 दे दीजिए, ओके कर दीजिए। एक के बाद 4, फिर 7, फिर मतलब 2-2 छोड़ रहा है बीच में, फिर 10, फिर 13, फिर 16 ऐसे। अगर आपको वीक डेज इंक्रीज करने हैं तो आप यहाँ से दे दीजिए कि हमें वीक डेज इंक्रीज करने हैं और आप इसको ओके कर दीजिए, तो आपकी वीक डे इंक्रीज होगा। देखेंगे आप 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, उसके बाद सीधे 8 जनवरी, क्योंकि अभी वीकेंड डेज आपको देगा ही नहीं।
6 और 7 जनवरी को था सैटरडे संडे, उसको ये वीकेंड मानता है तो वीकेंड वाली डेट आपको नहीं देगा, सिर्फ वीकडेज देगा। देखेंगे 8, 9, 10, 11, 12 और 12 के बाद फिर 15 लिया है क्योंकि 13 और 14 जनवरी को सैटरडे था। ठीक है? इस तरीके से वर्क करता है। अगर आप चाहें कि हमें सीधा ईयर इंक्रीज़ करना है या मंथ इंक्रीज़ करना है तो आप वो भी दे सकते हो। कितने से करना है वो आप यहाँ पे देखिए ओके कर दीजिए। 24, 25, 26, 27 तो ये ऑप्शंस थे हमारे सीरीज में। और इसके बाद अगला ऑप्शन आता है जस्टिफाई का। तो जस्टिफाई का काम देखिए क्या होता है, हमने आपको कल पहले बताया है कि जैसे मैंने आपको बताया था रैप टेक्स्ट का काम क्या होता है, टेबल और एक्सएमएल मैपिंग में मल्टीपल सिलेक्टेड। अच्छा सॉरी, तो हम एक बार शीट्स को यहाँ से अनसेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको बताया था, तो देखिए रैपटेक्स का काम क्या था कि यहाँ पे जब हमने लिखा था इलेक्ट्रॉनिक्स, तो रैपटेक्स क्या कर रहा था कि अगर डेटा ज्यादा हो रहा था, ठीक है, अगर मान लिया डेटा अगर ज्यादा हो रहा था तो रैपटेक्स उसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा था, देखो ये है। और रैपटेक्स क्या करता है कि वो ज्यादा का कंटेंट जो होता है उसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर देता है। अब जस्ट उसका जस्टिफाई होता है उल्टा। जस्टिफाई क्या करता है कि अगर ज्यादा जगह बच रही है तो कंटेंट को ऊपर शिफ्ट कर देता है, देखना इस तरीके से। ये मतलब एक खाली जगह में और आपका जो नीचे का डेटा होगा वो उठा के ऊपर फिल कर देगा, सारी जगह भर देगा। और रैप टेक्स्ट क्या करता है कि जगह को खाली करके नीचे शिफ्ट कर देता है। यही इनमें दोनों में डिफरेंस होता है। तो यहाँ से आप फ्लैश फिल अपना यूज कर सकते हो। देन क्लियर का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो कि आपके पास ये जो डेटा है आप इसमें क्या क्लियर करना चाहते हो। सिर्फ फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हो तो आप कर सकते हो क्लियर फॉर्मेट्स, तो फॉर्मेटिंग हट जाएगी। क्लियर कंटेंट करोगे तो सारे कंटेंट हट जाएंगे। या फिर अगर आप यहाँ से क्लियर कमेंट्स कमेंट्स अगर आपने दे रखी है वो क्लियर कर सकते हो, हाइपरलिंक दे रखी है वो क्लियर कर सकते हो, सारा डेटा क्लियर करना है तो क्लियर ऑल कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक्सेल में डिलीट की से कोई चीज यूज करते हो तो डिलीट की से आपका डेटा तो डिलीट होता है पर फॉर्मेटिंग कभी नहीं हटती है, ठीक है। तो ऐसी जगह पे आपको हमेशा यूज करना होता है क्लियर का। अब आगे अगला ऑप्शन आता है शॉर्ट एंड फिल्टर का। यहाँ से अपने डेटा को शॉर्ट कर सकते हो कि ए टू जेड के फॉर्म में अगर आपका आए तो आप सेलेक्ट कर लिए यहाँ से शॉर्ट ए टू जेड या शॉर्ट जेड टू ए जो आपको लगाना है, ए टू जेड लगा लीजिए तो ए टू जेड आ जाएगा। अगर आप जेड टू ए करेंगे तो डिसेंड आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। और इसके बाद एक और आता है कस्टम शॉर्ट। कस्टम शॉर्ट करता है कलर वाइज शॉर्ट। जैसे कि जैसे मान लिया हमने रमन और मोहन इलेक्ट्रॉनिक में हमने पीछे का कलर कर दिया है कुछ ऐसा ग्रीन शेड। इसके बाद मोहन कलर हमने यहाँ से चेंज कर दिया है, इसको हमने यहाँ से कर दिया है ब्लू शेड। अब अगर हमें सॉर्ट कराना है इनको कलर वाइज तो हम क्या करेंगे कि इन तीनों को पहले हम सारे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम शॉर्ट एंड फिल्टर पर आएंगे, कस्टम शॉर्ट पर जाएंगे। अब वो पूछ रहा है कि किसमें आपको शॉर्ट करना है, तो मैंने कहा ठीक है स्टूडेंट नेम को लेके ही शॉर्ट कर दो, सब में एक ही जैसा कलर है। वो पूछ रहा है वैल्यू वाइज शॉर्ट करना है, सेल के कलर वाइज, फॉन्ट के कलर वाइज या फिर सेल के आइकन वाइज। तो हमने फॉन्ट का कलर तो नहीं चेंज किया, हमने सेल का कलर चेंज किया है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि आपको कौन सा कलर टॉप पे चाहिए, ब्लू या ग्रीन। तो हमने कहा कि जो ब्लू वाला कलर है ये हमें ऑन टॉप चाहिए, उसको हम ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे ब्लू वाला जो कलर का डेटा था वो आपको ऑन टॉप पहुंच जाएगा। इस तरीके से आप कलर से फिल्टर कर सकते हो। आप इसमें फिल्टर लगा सकते हो। फिल्टर का देखिए यूज क्या होता है, सबको सिलेक्ट करिए, यहाँ से आप शॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करिए। आप देखोगे यही हमें फिल्टर का ऑप्शन उसमें भी मिला था। तो फ़िल्टर जब आप डेटा करना चाहते हो तो फ़िल्टर में क्या होता है कि अगर मान लिया एक टाइम पे आपके पास ज़्यादा डेटा है और आप ज़्यादा डेटा सबको नहीं दिखाना चाहते हो तो आप उसे फ़िल्टर कर सकते हो। इसमें क्या है जैसे अगर आप चाहते हो कि रमन और मोहन का डेटा भी हम हाइड कर दें, फ़िल्टर का यूज़ तब भी करते हैं जब हमारे पास ज़्यादा डेटा होता है, हमें देखने में प्रॉब्लम होती है। उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि जिसका डेटा हमें नहीं चाहिए होता है, उसको हम यहाँ से क्या करते हैं, इसका टिक हटा देते हैं और ओके कर देते हैं। तो उतने लोगों का डेटा भी यहाँ से हाइड हो जाता है। ऐसा आप तब भी यूज़ कर सकते हैं जब आप मार्कशीट बनाओ और आपके पास 100-200 बच्चे हैं, कुछ फर्स्ट डिवीज़न के, कुछ सेकंड डिवीज़न के, कुछ थर्ड डिवीज़न के। तो आप अगर सिर्फ़ अभी फर्स्ट वाला चाहते हो, तो आप उस जगह पे बाकी का टिक जाके हटा सकते हो, सिर्फ़ फर्स्ट वाले को आप टिक करके रखिए। ऐसे इसमें आप शॉर्ट का भी काम कर सकते हैं और आप कलर वाइज़ भी फ़िल्टर कर सकते हैं, कि अगर आपको चाहिए कि सिर्फ़ अभी हमें ग्रीन वाले लोगों का डेटा चाहिए, तो सिर्फ़ आप फ़िल्टर बाय कलर में जाओ, ग्रीन पे क्लिक कर दो। तो बाकी लोगों का डेटा आएगा ही नहीं, वो सब हाइड हो चुका है लेकिन वो क्या हुआ अभी हाइड हो गया है। पता कैसे चला हाइड हुआ है? देखिए इसमें एक आपका एरो बन के आ रहा है। इसी में ऐसा एरो नहीं बन के आ रहा, आप ध्यान से देखिए कि इसमें आपका एक ना एक एरो टाइप का बन के आ रहा है जो दिखाएगा कि ये डेटा हाइड किया गया है। ठीक है? ये होता है फ़िल्टर का। जब आपको वापस इसका फ़िल्टर हटाना है, इस पे आप क्लिक करो और आप यहाँ से कर सकते हो कि क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम स्टूडेंट नेम, यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है? ऐसे ही आप फ़िल्टर में और भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ से, जैसे टेक्स्ट फ़िल्टर, यहाँ से आप टेक्स्ट फ़िल्टर दे सकते हो या फिर अगर आप चाहते हो यहाँ से कि जिनके मार्क्स 150 से ज़्यादा हैं, सिर्फ़ वही शो हों हमें, तो आप ऑब्टेन मार्क्स पे जाओ, आप यहाँ से लगा दो नंबर फ़िल्टर।
तो जैसे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज की थी वैसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो मैंने दिया कि जिनके मार्क्स बराबर हों या 150 के या 150 से ज्यादा, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ से दे देंगे 150 और इसको हम कर देंगे ओके। तो आप देखेंगे 150 से जिससे ज्यादा नंबर है वही सिर्फ शो हो रहे हैं। ऐसे आप इसमें नंबर फिल्टर भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है फिल्टर का। तो अगर आप फिल्टर आपने जब लगा रखा होगा तो देखेंगे यहाँ से फिल्टर हाईलाइट हो रहा है। फिल्टर अगर आपने किसी में लगा रखा है तो आप उसको यहाँ से क्लियर कर सकते हो। आप अगर फिल्टर हटाना चाहें इस पर वापस क्लिक करके आप फिल्टर हटा सकते हैं। फिर आता है आपका फाइंड एंड सेलेक्ट। यहाँ से आप किसी भी कैरेक्टर को, किसी वर्ड को फाइंड कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। फाइंड पे क्लिक करेंगे और मान लिया हम फाइंड कर रहे हैं कि इसमें मोहन कहाँ लिखे। मोहन पे क्लिक किया और कर दिया फाइंड नेक्स्ट। जहां जहां मोहन होगा आप देखेंगे वो आपको ये सेलेक्ट करता जाएगा। फाइंड नेक्स्ट करोगे ऊपर वाले मोहन को पहुंचा दिया। ऐसे यहीं से आप रिप्लेस भी यूज कर सकते हो कि मैंने कहा जहां जहां मोहन लिखा है वहां पहां कुछ ऐसा लिख जाए जैसे कि राम। राम लिख दिया और वो कह रहा है कि सारे रिप्लेस एक बार में करने या फिर एक एक करके करने। तो जैसे मैंने कहा एक एक करके कर दो। पहले वाले मोन को मैं रिप्लेस करना है, ठीक है, कर दिया हमने। दूसरे वाले को अगर नहीं करना है तो आप फाइंड नेक्स्ट कर दो। तो ये दूसरे को फिर नहीं करेगा। सारे करने तो ठीक है। तो इस तरीके से आप रिप्लेस यूज कर सकते हो। अगला ऑप्शन आता है गो टू। किसी पे भी, किसी शीट पे, किसी भी जगह आपको डायरेक्ट पहुंचने के लिए गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल में किसी भी कमेंट पे आप डायरेक्ट पहुंचना चाहते हो, फॉर्मूलाज पे पहुंचना चाहते हो। जैसे हमने दिया कि जहां फॉर्मूला लगाओ हमें डायरेक्ट वहीं पहुंचा दो। उस पे क्लिक किया और ओके कर दिया। आपने देखा कि फॉर्मूला वाला जो है वो हमारा हाईलाइट हो गया, इसने हमें यहीं पहुंचा दिया। ठीक है। ऐसे ही आप इसमें गो टू फॉर्मूला, गो टू कमेंट, गो टू कंडीशन फॉर्मेटिंग कहाँ कहाँ लगी है, कांस्टेंट डेटा वैलिडेशन लगा है, आप वहां जाना चाहते हो डायरेक्ट तो आप इससे वहां से डायरेक्ट जा सकते हो। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में आप कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्शन पेन में आपको सिलेक्शन पेन मिल जाएगी। सिलेक्शन पेन मैंने आपको एमएस वर्ड में बताया था कि इसका ये काम होता है कि मान लिया अगर आपने अपने पेज पे कोई भी शेप वगैरह अगर कुछ भी इंसर्ट करके रखा है तो वो हमेशा सिलेक्शन पेन में दिखता है कि आपने क्या क्या इंसर्ट करके रखा है। ठीक है। तो ये काम होता है सिलेक्शन पेन का। सो गाइज इसी के साथ हमारा खत्म होता है होम टैब। काफी बड़ी वीडियो बन चुकी है और बहुत सारे ऑप्शंस इसमें हमारे सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं। और मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि जो भी इसमें ऐसा था कि जो ऑप्शंस ज्यादा बड़े थे या जो ग्रुप ज्यादा बड़ा था उसके मैं आपको इंडिविजुअल वीडियो जरूर बनाऊंगी। जैसे पेस्ट स्पेशल हो गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गई, और इसके साथ साथ अगर कोई और ऑप्शन बचता है तो वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है। इस पे मैं आपके लिए इंडिविजुअल वीडियो जरूर लेके आऊंगी। फिलहाल अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंसर्ट टैब के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।